हम्म, ओके, वॉइस क्लियर है। तो पहले, और एक बात और, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, उनका वो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट देखा उन्होंने, सेकंड देखा, फिर डाउट पूछने के लिए आ जाते हैं, डाउट पूछने लगते हैं, मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, फिर कॉल भी करते हैं। तो देखो, इतना मैं हर टाइम ऐसे फ्री नहीं बैठी हूँ, है ना, जो कॉल रिसीव कर पाऊंगी आपकी। तो आपसे बस यही कहूंगी, जैसे आपने डे 1 कंप्लीट किया, आप डे 2 को कंप्लीट करिए। डे 1 के जो आपके डाउट होंगे वो डे 2 में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और जो डे 2 में आपके डाउट होंगे वो डे 3 में कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही कर करके आपके जो अभी तक हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, उन्हीं क्लास में आपके सब डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी आपके डाउट रहते हैं, तो आप मुझे फिर मैसेज करिएगा, और 24 आवर्स का वेट करिएगा। उसका रिप्लाई ही आएगा आपको। ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैं अकेली हूँ, और इतने सारे लोग मैसेज करने वाले हैं, सबको रिप्लाई करते करते टाइम लगता है। और खाली एक एक ही काम नहीं है मेरा, है ना, कि खाली मैं व्हाट्सएप का ही यूज कर रही हूँ और उसी पे रिप्लाई मुझे करना है। बहुत सारे काम है, बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सब्र करें। और जो अभी दो दो क्लास कंप्लीट हुई है, पता नहीं किसकी क्या नाम था, तैयबा, पता नहीं क्या नाम था, ऐसे कुछ करके था, ताइबा जाने क्या था। तो मैं उनको स्पेशली बोल रही हूँ कि आप जो है अभी डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7 ऐसे करके कंप्लीट करिए। और सभी को बोल रही हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, उन सभी को मैं यही बोलूंगी, अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करते चलिए। साथ साथ में लाइव तो आप अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ में आप जो है अपनी रिकॉर्डिंग भी कंप्लीट करते रहिए, उससे आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। इफ अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, देन आस्क मी। ठीक है। क्या क्वेश्चन था, क्या मैम आई क्वेश्चन नाउ, क्या 3 मंथ? आपकी मर्जी है, 3 मंथ कैनवा में सिखाऊंगी, ठीक है। मैं 3 महीने तक आपको सिखाऊंगी। अभी हमारा फरवरी फरवरी कंप्लीट हो गया, मार्च चल रहा है, मैं अप्रैल तक सिखाऊंगी आपको। जितनी भी क्लासेस होंगी इसमें मैं टोटली सिखा दूंगी आपको। बेसिक का आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास रहेगी और एक क्लास रहेगी उससे अर्निंग से रिलेटेड, कि हम कैनवा के थ्रू किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो कैनवा में एडवांस फीचर हैं वो मैं सिखाऊंगी। फिर उसका बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। मोनेटाइज इन द सेंस, आप उससे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, ये मैं सिखाऊंगी अपनी तरफ से। आप कोई और स्किल सीखना चाहते हैं, कहीं और सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, तो वो आप सीखिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि मैं 3 महीने तक आपको सिखाऊंगी। आप 3 महीने सीखो, ग्राफिक डिजाइन 6 महीने सीखो, 1 महीने में आप कंप्लीट कर लो, 15 दिन में कंप्लीट कर लो। डिपेंड्स ऑन यू, आपके माइंड पर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हो। दिन में 2 घंटा सीखने को दे रहे हो, आप 3 घंटा सीखने के लिए दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सभी का माइंडसेट अलग अलग होता है ना। कोई 3 घंटे सीखेगा एक दिन में, तो जाहिर है वो ज्यादा सीख पाएगा जो 1 घंटा सीख रहा हो उससे। बस यही था। और जो सब लोगों के डाउट्स हैं, आप सबके डाउट्स में लास्ट में 10 मिनट लूंगी और क्लियर करूंगी, ठीक है। तो आप वेट करना। जो भी मैं वहां पर नहीं डाउट क्लियर कर पाई थी, जो ग्रुप में बहुत सारे मैंने देखे थे, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। यही रीजन था, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आपके कंप्लीट कर दूंगी, यहाँ पर क्लियर कर दूंगी सारे डाउट। तो हम अभी चलते हैं अपने कैनवा पर, जो हमारा फोन्स वाला सेक्शन चल रहा था, ठीक है।
माई स्क्रीन इज विजिबल, माई स्क्रीन इज विजिबल और नोट। ओके। कौन कौन से फॉन्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, एक बार नाम लिखो सभी फॉन्ट्स के। फॉन्ट्स वाला जो टाइपोग्राफी का रहेगा वो आज ही आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स कंप्लीट हो चुका था, सैन सेरिफ कंप्लीट हो चुका था, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स भी हमने कंप्लीट कर लिया था, डिस्प्ले और डेकोरेटिव फॉन्ट्स भी कंप्लीट कर लिया था। आज चलेंगे मोनो स्पेस फॉन्ट्स एंड हैंड रिटन फॉन्ट्स। आपको बता दूं, हैंड रिटन फॉन्ट्स और स्क्रिप्ट फॉन्ट्स सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर नंबर सभी जगह सेम लिख दिए हैं, कोई नहीं, वो चेंज हो जाएगा यहाँ से। देखो, व्हाट इज मोनो स्पेस फॉन्ट्स। मोनो को देखकर ही समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स एक, स्पेस मीन्स जगह, एक जैसी जगह, जिस लेटर के बीच में सेम जगह होती है उसको हम मोनो स्पेस फॉन्ट कहते हैं। लिखा भी इसमें मोनो स्पेस फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जिसमें हर लेटर, नंबर और सिंबल का जो विड्थ होती है वो सेम होती है, उसके बीच में स्पेस जो होता है ना सेम होता है, चाहे वो नंबर्स हो, लेटर्स हो या कोई सिंबल हो। अगर हम मोनो स्पेस फॉन्ट का यूज करेंगे तो उसकी जो विड्थ होगी उसके बीच में जो स्पेस होगा वो सेम रहेगा। देखो नीचे भी लिखा है, मोनो स्पेस फॉन्ट्स में हर कैरेक्टर इक्वल स्पेस लेता है, इसलिए टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट और अलाइन दिखाई देता है। जब सेम स्पेस होता है ना सबके बीच में, ऊपर देखो ये लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको, ये मैंने मोनो स्पेस को मोनो स्पेस फॉन्ट्स में ही लिख रखा है, ठीक है। अगर आप AIE लिखो तो तीनों बराबर स्पेस लेंगे। मैं आपको एग्जांपल भी लेकर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम आगे चलते हैं। कुछ है पॉपुलर मोनो स्पेस फॉन्ट्स, जैसे क्यूरियर प्राइम है, क्यूरियर न्यू है, कॉन्साल्स है, ल्यूसिडा कॉन्साल्स है, मोनेको है, बहुत सारे ये जो है ना, सारे के सारे फोन्ट्स हमारे कौन से मोनो स्पेस फोन्ट्स हैं, ठीक है। कब यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी मैंने लिख दिया है। प्रोग्रामिंग या कोडिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, डेवलपर जो होते हैं ना कोड लिखने के लिए इसका यूज करते हैं। टाइप राइटिंग स्टाइल डिजाइन देने के लिए, या फिर डाटा या टेबल्स होता है ना उसको अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट वगैरह बनाई जाती हैं उनमें सब में हम क्या करते हैं, मोनो स्पेस फॉन्ट का ही यूज करते हैं। आप देखते होंगे जो इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े और उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं जगह जगह पर, वो सब के सब पोस्टर मोनो स्पेस फॉन्ट से ही बने होते हैं। और जो बुक कवर्स होते हैं, नोटबुक कवर्स होते हैं, उसके ऊपर एक अलाइनमेंट में लिखा होता है, वो भी हमारा मोनो स्पेस फॉन्ट का यूज होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग वाला, अगर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग वाले होते हैं ना जो अलग से स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, वो भी मोनोस्पेस फॉन्ट का ही यूज करके हमें स्क्रिप्ट देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैं एक टेक्स्ट ले लेती हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, सपोज दैट ए ही लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। ए लिखा मैंने, इसको यहाँ रखती हूँ। क्यूरियर प्राइम फर्स्ट वाला हम देखेंगे, देखो ये वाला देखेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला, स्मॉल करती हूँ, दिखाई दे रहा ना ये वाला देखेंगे, ठीक है। इसको लिख कर देखते हैं हम। ये वाला फॉन्ट लेंगे, ए पर जाऊंगी मैं, यहाँ पर फॉन्ट पर जाऊंगी, ऊपर करूंगी, यहाँ पर ये सर्च कर लेते हैं हम। देखो आता है, देखो फर्स्ट वाला ही आ गया, क्यूरियर प्राइम। इसको देखो यहाँ पर, ठीक है। अब इसी को डुप्लीकेट करूंगी और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ M। दोनों की विड्थ सेम होगी, मैं यहाँ रख कर दिखाती हूँ इसका कलर चेंज करके, ठीक है। कलर चेंज करने का ऑप्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। साथ साथ में देखो, जिसका कलर चेंज करना है मैंने उस पर क्लिक किया, फिर साइड में यहाँ पर एडिट फॉन्ट
टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फिर कलर का ऑप्शन आ रहा है। कलर वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, आप कोई भी कलर अपने मर्जी से चूज कर सकते हो। बट अगर मुझे सपोज दैट यहाँ पर कोई पोस्टर में कलर है और वो इस कलर पैलेट में कलर दिखाई ही नहीं दे रहा है, मान लेते हैं अभी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई ऐसा कलर है जो इस कलर पैलेट में है ही नहीं और वो हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, हमारे पोस्ट में ये पेंसिल आपको दिखाई दे रही होगी, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ये वाली पेंसिल, ये वाली पेंसिल आपको शो हो रही होगी, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में ऊपर देखो सर्कल बनकर आ रहा है। ये देखो ये सर्कल बनकर आ रहा है ना, ये इस सर्कल को वहां पर लेकर जाएंगे जहां जोन सा कलर हमें चूज करना है, तो मुझे यही कलर रखना है। इस पे कलर पे मैंने कर दिया, फिर हम कर देंगे डन पर, यहाँ पर आकर क्लिक, डन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये साइड में, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर हमारा क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ए का कलर चेंज हो गया, सेम हमें एम का करना है, एम का भी ऐसी इसी कलर को करना है, बस यहाँ पर डन कर दो, एम का कलर भी चेंज हो गया। अब देखो इन दोनों को रखकर, दोनों की विड्थ सेम है, देखो यहाँ पर ये चेक करो, ये जो जितने साइज में ए लिखा है उतने ही साइज में एम लिखा है, इन दोनों की विड्थ सेम है। ये समझ में आ रहा है ना, ये जो लाइन दिख रही है यही सेम, इतनी ही चौड़ाई इसकी है और इतनी ही चौड़ाई इसकी है। लंबाई की बात नहीं हो रही है, लंबाई तो अलग अलग हो सकती है दोनों की, लेकिन जो चौड़ाई है ना वो चौड़ाई सेम रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मोनो स्पेस फॉन्ट्स कहते हैं, यानी विड्थ जो है वो सेम रहेगी, विड्थ के कुछ जो विड्थ रहेगी वो सेम रहेगी हर एक लेटर्स के, हर एक करेक्टर के बीच में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनो स्पेस फॉन्ट्स कहते हैं। चाहे और भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आई लिख सकते हो, इसको डुप्लीकेट करके ओ लिख सकते हो, कुछ भी आप लिखो, देखो इनकी विड्थ बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि ए, अब देखो मैं ए को कुछ किसी और फॉन्ट्स में लिखकर आपको मैं दिखाती हूँ जहां पर हम मोनो स्पेस का यूज नहीं करेंगे। अब देखो ये भी सेम ही आ रहा है, बट बहुत फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो सेम नहीं आते हैं, आप कोई सा भी यूज करके देखोगे ना, देखो इसमें नहीं आ रहा है सेम, इसकी विड्थ ज्यादा है। ये देखो मैं नच से जाके करती हूँ क्योंकि पकड़ा नहीं जा रहा है, देखो साइड से निकल रहा है ना, एक की जो एक टांग है वो निकल रही साइड से एम से, तो ये विड्थ इसकी सेम नहीं है, अलग है। लेकिन मोनो स्पेस फॉन्ट्स का जब हम यूज करेंगे, चाहे मोनो स्पेस फॉन्ट में बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं, जब हम उसका यूज करेंगे ना, तो कुछ भी लेटर लिखे, कितना भी बड़ा वर्ड लिखे, सबकी जो स्पेसिंग होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी। ऊपर मैंने इसी टेक्स्ट में लिखकर आपको दिखाया भी है, ये जो लिखा हुआ है ना हमारा मोनो स्पेस, ये इसी फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, क्यूरियम प्राइम में। तो देखो हर एक लेटर की जो विड्थ है वो सेम है, चाहे एम की हो, ओ की हो, एन की हो, ओ एस पी ए सी ई, सबकी विड्थ क्या है, सेम है। ऐसे फॉन्ट्स को हम क्या कहते हैं, मोनो स्पेस फॉन्ट्स कहते हैं। कुछ पॉपुलर मोनो स्पेस फॉन्ट्स ये हैं जो मैं लेकर आई हूँ। ये फॉन्ट्स मोस्टली कोडिंग और टेक्निकल डिजाइन में यूज होते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिंक भी दिया है ताकि मैं आपको जब ये पीडीएफ दूं तो आपको याद रहे कि ये जो फॉन्ट्स होते हैं मोस्टली कहाँ पर यूज होते हैं, टेक्निकल डिजाइन में यूज होते हैं, ठीक है। कोडिंग के लिए जो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज होती है ना उसमें हम यूज करते हैं इसको, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हम यूज करते हैं इसको। ये कुछ पॉपुलर हैं, आप इनको यूज कर करके देखना, एक एक को यूज कर करके देखना, और अभी मैं दिखाऊंगी भी कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मोनो स्पेस फॉन्ट्स कब कहाँ और कैसे यूज होते हैं वो भी दे रखा है, एक एक पॉइंट मैंने लिख भी रखा है, देखो प्रोग्राम एंड कोडिंग के लिए, टाइप राइटिंग टाइपराइटर स्टाइल डिजाइन देने के लिए, डाटा या टेबल अलाइन करने के लिए, टेक पोस्टर बनाने के लिए, कोट्स बनाने के लिए, नोटिस बनाने के लिए, बुक कवर या फिर नोट्स बुक डिजाइन करने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मोनो स्पेस फॉन्ट का यूज यहाँ यहाँ पर हो सकता है, यहाँ यहाँ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हैंड रिटन फॉन्ट्स, या हैंड राइटिंग फॉन्ट्स भी कह सकते हैं, हैंड रिटन भी फॉन्ट्स होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है हैंड रिटन, यानी हाथ हाथ जैसा लिखा हुआ, ऐसा फॉन्ट जो इस तरीके के दिखाई दे, ऐसा लगे देखने में कि ये हमने अपने हाथ से लिखा है, उन फॉन्ट्स को हम क्या कहते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स कहते हैं। नीचे लिखा भी है हैंड रिटन फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होते हैं जो रियल ह्यूमन हैंडराइटिंग जैसा दिखता है, जैसे किसी ने पेन पेंसिल या मार्कर से लिखा हो। यही सेम डेफिनेशन हमारी क्या थी, स्क्रिप्ट फॉन्ट की थी। हैंड रिटन फॉन्ट्स डिजिटल फॉन्ट्स होते हैं जो बिल्कुल रियल हैंडराइटिंग जैसा फील देते हैं, ठीक है। कुछ मोस्ट पॉपुलर हैंड रिटन फॉन्ट कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, आप देख लेना। इंडी फ्लोवर है, पार्ट्रिक हैंड है,
ग्लोरिया है, बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर ये फॉन्ट्स फ्रेंडली और पर्सनल फील क्रिएट करते हैं। ठीक है, किसी को हमें कुछ विश करना है, जैसे किसी का बर्थडे है, तो उसमें हम बर्थडे में हैप्पी बर्थडे हम स्क्रिप्ट फॉन्ट से भी लिखते थे ना, उसमें हम हैप्पी बर्थडे हम हैंड रिटन फॉन्ट से भी लिख सकते हैं, हैप्पी हैप्पी लिख सकते हैं हैंड रिटन फॉन्ट से, या कुछ अपना पर्सनल टच दे सकते हैं फ्रेंडली, जिस मतलब इस तरीके का कोई कोट हो जो फ्रेंडली लगे, कुछ पर्सनल फील हो अपना, तो इस तरीके में हम क्या कर सकते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखो मैं दिखाती हूँ, कोट्स डिजाइन के लिए आप यूज कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल या एस्थेटिक कोट्स बनानी है तब आप यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें फ्रेंडली और नेचुरल फील के लिए, कोई सोशल मीडिया की पोस्ट हम ऐसी बना रहे हैं जो फ्रेंडली लगे और नेचुरल लगे, तब हम इसका हैंड रिटन फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। और ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए हम, जो ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं, न्यू ईयर कार्ड्स होते हैं, वो उस कार्ड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। डायरी स्टाइल के लिए, और किड्स डिजाइन के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, अपनी पर्सनल, हमें कोई एक फॉन्ट स्पेसिफिक रखना है कि भाई सब उसके अंदर चाहे और फॉन्ट्स कितने भी हों, लेकिन एक फॉन्ट्स या हेडिंग हमें ऐसी बनानी है जो हमें सिर्फ इस वाले राइटिंग में लिखना है, तो आप उसी हेडिंग को लेके लिखते रहना है। तो इसलिए भी हम हैंड रिटन फॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। कोई एक हैंड रिटन फॉन्ट्स पकड़ लो और उसको अपने डेली पोस्ट में या फिर डेली रील में उस फॉन्ट को यूज करो, उससे आपकी ब्रांडिंग बन जाएगी। जब आपकी 100 150 या 300 वीडियो हो जाएंगी ना, हर एक वीडियो में वो फॉन्ट्स जरूर होगा, उसके अलावा चाहे कोई सा भी हो, अलग हो या ना हो, लेकिन वो फॉन्ट्स जरूर होगा, तो उससे आपकी ब्रांडिंग होगी। कहीं पर भी आपकी कोई पोस्ट देखेगा, आपके नाम से पहले आपके फॉन्ट को देख के वो पहचान लेगा, अरे ये उसकी पोस्ट है। तो ये इस तरीके की ब्रांडिंग भी देता है, ब्रांडिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हैंड रिटन फॉन्ट्स, ये तो हो गए पीछे। ये कुछ फॉन्ट्स मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ आपके लिए, एक्स्ट्रा नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, बट कुछ उनमें से भी छाट कर मैं लेकर आई हूँ। फॉन्ट्स फॉर वेडिंग इनविटेशन कार्ड, जो हम वेडिंग इनविटेशन कार्ड के लिए फॉन्ट्स यूज करते हैं ना, उसमें जो फेमस फॉन्ट्स हैं हम ये यूज कर सकते हैं। इसमें मिक्सचर है बहुत सारे फॉन्ट्स का, ग्रेट वाइब्स हो गया, ओलेरा हो गया, अलेक्स ब्रश हो गया, प्ले फेयर डिस्प्ले हो गया, सिंजल हो गया, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, 10 फॉन्ट्स है ये। वेडिंग इनविटेशन कार्ड में जनरली स्क्रिप्ट फॉन्ट प्लस सेरिफ फॉन्ट्स कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ये देखो, इसमें स्क्रिप्ट फॉन्ट्स का और सेरिफ फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ताकि डिजाइन एलिगेंट और रॉयल लगे। मैंने लिख भी दिया है नीचे, आपको बहुत इजिली समझ आ जाएगा ये। फॉन्ट्स फॉर बर्थडे विशेस कार्ड के लिए, इसमें भी सेम प्रोसेस है। बर्थडे कार्ड में बोल्ड और प्लेफुल फॉन्ट्स डिजाइन को एनर्जेटिक और जॉयफुल बनाते हैं। जो बोल्ड फॉन्ट होते हैं ना, कुछ डिजाइनिंग और बोल्ड फॉन्ट होते हैं, वो आपके बर्थडे कार्ड को क्या बनाते हैं, प्लेफुल बनाते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं, जिससे देखने में पढ़ने में हमारे अंदर एनर्जी सी फील आए, खुशी सी फील आए कि भाई हाँ कितना अच्छा विश किया है हमें। तो इस ये हमारी जो थी पूरी एक फॉन्ट्स की एक लिस्ट थी, जो बहुत मेन फॉन्ट्स हैं, हर कोई आपको देगा भी नहीं, और हर कहीं आपको एक, मतलब इस चाहे यूट्यूब पर देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, कहीं भी देख लो, आपको इतना डेप्थ में कोई भी लिस्ट के तौर पर नहीं देगा फॉन्ट्स की लिस्ट। क्योंकि यही बहुत लोग, सभी क्रिएटर्स का सीक्रेट होता है, वो फॉन्ट्स कुछ ना कुछ ब्रांडिंग के लिए रखते हैं, कुछ अपने बताने के लिए रखते हैं, और पीडीएफ तो कभी आपको शेयर करेंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं इतनी डीपली जाके। तो ये पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी, जो हमारी कम्युनिटी चल रही है वहां पर ये पीडीएफ आ जाएगी। अगर इसमें कुछ और भी ऐड करना होगा मैं देख लूंगी, नहीं करना होगा, ज्यादातर नहीं होगा। ठीक है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजिंग देखूंगी, एक बार इसको फाइनल करूंगी, इसके बाद में हमारे ये फॉन्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हम इस फॉन्ट्स का यूज करके देखेंगे कि हमने जो अभी मोनो स्पेस फॉन्ट्स को पढ़ा, उसका यूज कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं, और जो हमने हैंड रिटन फॉन्ट्स पढ़ा उसका यूज हम कहाँ पर और कैसे कर सकते हैं। पहले ये बताइए, जितना मैंने अभी बताया ये सब आपको क्लियर है, समझ में आया? ऐसा तो नहीं लगा कि मैं बहुत जल्दी चली गई? जल्दी से दीजिए आंसर, क्या लिखा था? कौन सी स्क्रीन ब्लैक हो गई? सबा, मैंने वो अपना डार्क मोड यूज किया है बस स्क्रीन का, और कुछ नहीं किया है। वो वाइट से मेरे आंखों में थोड़ा ऐसा लग रहा था, इस वजह से मैंने डार्क मोड मोड लगाया है। आप भी लगाओगे तो वो हो जाएगा। स्क्रीन ब्लैक हो गई ना? शमसिया, आपको क्या नहीं मिल रहा?
कुछ भी नहीं मिल रहा मतलब क्या नहीं मिल रहा, कहाँ पर नहीं मिल रहा, कि क्या कैनवा के अंदर कुछ नहीं मिल रहा? शमसिया, जल्दी बताओ। सब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है मैम। वो बीच में हुई थी इसलिए लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए लगा। अच्छा, शमसिया मैम आपने कौन से ऑप्शन में गए? शमसिया सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने रिकॉर्डिंग कितनी देखी? रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली? जो अभी 10 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है वो सब देख ली, या उसमें से कितनी देख ली, ये बताओ। जल्दी आंसर दो। नहीं, फिर कैसे समझ में आ जाएगा आपको? नहीं आएगा ना। अब देखो, मैं अगर स्टार्टिंग से बताने बैठूं कि भाई ये जो है हमारा, देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल बैक आती हूँ, ठीक है। इस कैनवा को यहाँ से उठाती हूँ, सॉरी, और यहाँ लेकर जाती हूँ। मैं बिल्कुल आपको यहाँ से बताना शुरू करूँ, ये कैनवा का आइकन है, इसको प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर कैनवा लिखो, वहां से आप इसको डाउनलोड करो, यहाँ पर अकाउंट बनाओ, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, आपका फुल नेम मांगेगा, आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगी, यहाँ पर एक कैनवा का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये कैनवा का इंटरफेस है। फिर मैं आपको एक एक बताऊं कि मैजिक वीडियो क्या है, सोशल मीडिया क्या है, वीडियो क्या है, फोटो, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। 10 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें सब कुछ बता चुकी हूँ। कैसे कहाँ पर जाना है, हमें ब्लैंक पेज कैसे लेना है, हमें मार्जिन लाइन कैसे लेकर आना है, ब्लीडिंग लाइन कैसे लेकर आना है, प्रिंटिंग लाइन कैसे लेकर आना है, एवरीथिंग इज मेंशन इन 10 क्लास जो हमारी अभी तक हो चुकी हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप वो जाकर देखें, उसको समझें। यहाँ पर जो समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ से इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकती हैं, लेकिन आप जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे ना, उसमें मैंने बहुत बेसिक, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं कि भाई पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, इस तरीके से मैंने समझाया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं समझाया हो और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। बताया है या नहीं बताया, सभी लोग बताइए। जब आपने अभी तक परसों शायद आप आई थी, है ना, और मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी हैंड टू हैंड दे दी थी, आपने उसमें से एक भी रिकॉर्डिंग आई थिंक नहीं देखी, फिर आप बोल रही हैं कि समझ नहीं आया। जी, अगर देखो मैं अभी स्टार्टिंग से फिर बताना स्टार्ट करूंगी, फिर हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा, वो तो कुछ भी फायदा नहीं होगा ना, जो मैं लेकर आई हूँ वो नहीं होगा। अभी कोई, अब आगे चलते हम इन फॉन्ट्स का यूज देखते हैं कि हम इन फॉन्ट्स का यूज कैसे कर सकते हैं। कोई जैसे एक रेस्टोरेंट है, अभी एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ था, वहां से फूड वगैरह मंगाया, तो उनको बोला कि हमने बहुत आपका जो फूड था वो बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने टेक्स्ट के थ्रू ऐसे भेज दिया, थैंक यू फॉर कमिंग या विजिटिंग, ऐसे करके भेज दिया लिखकर। तो मेरे माइंड में आया कि मैं उनके लिए एक कार्ड बनाती हूँ। तो हम एक कार्ड बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या, कहाँ जाना है, यहाँ पर टेम्पलेट्स में जाना है, यहाँ पर लिखना है विजिटिंग कार्ड। जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना, थैंक यू वगैरह के लिखते हैं, वो कार्ड बनाना है। विजिटिंग, विजिटिंग कार्ड, सॉरी पता नहीं क्या लिखती है। यहाँ से ब्लैंक उठा लेते हैं एक पेपर, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। ब्लैंक पेज लेने के लिए क्या करना है, कुछ भी टेम्पलेट जो आपके माइंड में आ रही है उसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में ऊपर दो ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, आपके पास ब्लैंक कार्ड आ जाएगा, ठीक है, ब्लैंक पेज आ जाएगा ऐसे करके। जब ये ब्लैंक पेज आ गया, आप यहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से कोई भी डिजाइन बना सकते हो। बट आपको स्क्रैच से नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए कि मुझे कोई रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाए और मैं बस उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दूं। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे। नीचे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, उससे रिलेटेड जो भी आपने कीवर्ड ऊपर डाला होगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको रेडीमेड टेम्पलेट का यूज करना है तो यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट उठाओ और उसका यूज करो। बट मुझे जो है ब्लैंक से बनाना है, स्क्रैच से बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, अब सबसे पहले जाऊंगी मैं एलिमेंट्स में। देखो नीचे ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन था, ये वाला, इसी के बराबर में एलिमेंट्स का ऑप्शन है। मैं जाऊंगी एलिमेंट्स में, और यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर कुछ सर्च करना है मुझे। क्या सर्च करना है, कैसे सर्च करना है, वो यहाँ पर मैं लिखूंगी अभी। यहाँ लिखूंगी वेराइटी ऑफ चाइनीज फूड विद कॉपी स्पेस।
ऐसे करके मैं लूंगी। देखो ग्राफिक्स में मैं जा रही हूँ। अगर मुझे ये देखो ग्राफिक्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। ये ग्राफिक्स का ऑप्शन है, यहाँ पर फोटोज है, यहाँ पर वीडियोज है, यहाँ 3D है। और जैसे ही हम और ऊपर की तरफ करेंगे ना, यहाँ पर और भी मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। ये देखो फ्रेम्स है, फ्रेम्स के बाजू में फिर नीचे मॉकअप, ऑडियो, फिर नीचे शेप्स आ जाएगी। सॉरी, ये शेप्स का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ये वाला। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अब इनको ऊपर पूरा ओपन कर करके हमें देखना है, तो हम कहाँ पर क्लिक करेंगे ओपन कर करके देखने के लिए? हम ये सबसे ऊपर, जैसे मुझे ग्राफिक्स को ओपन करके देखना है, ये ग्राफिक्स है, मुझे देखना है कि मुझे ग्राफिक्स में से ही कुछ उठाना है, तो मैं कहाँ पर क्लिक करूंगी? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर सी ऑल लिखा हुआ आ रहा है, सबके सामने सी ऑल लिखा हुआ आएगा। आप जैसे ही सी ऑल पे क्लिक करोगे, आपको ऑप्शंस आ जाएंगे और भी बहुत सारे। मैं जैसे ग्राफिक में जा रही हूँ, और ऊपर आपको ब्लू टिक दिखाई देगा कि आप कहाँ पर हो, आप ग्राफिक्स में हो। ये भी आपको पता चलता रहेगा कि हम ग्राफिक्स में ही सर्च कर रहे हैं। देखो कितने सारे फूड वैरायटी आ गई, ग्राफिक्स ग्राफिक्स में आ गई। ग्राफिक्स का रहता है थोड़ा कार्टून टाइप का रहता है, मतलब ओरिजिनल नहीं लगता, एकदम रियल नहीं लगता। यहाँ से तो कोई मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन आप लोग सर्च करके देखना है, क्योंकि जितना हम रिसर्च करेंगे उतने ही हमें आइडियाज आएंगे। तो यहाँ से सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पर ले लेते हैं नीचे, फोटोज में जाके ले लेते हैं। देखो यहाँ पर अच्छे हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं, है ना? ये अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। ये अच्छा लग रहा है। अब देखो मुझे कहाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, सॉरी। ये पता नहीं कैनवा में ग्लिच आता रहता है, ये खुद ही खुद से खुद बैक होता रहता है ये और डिजाइन में जाना है। कैनवा में एक बात बहुत अच्छी है, जो भी डिजाइन हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, वो वहीं से आ जाता है। इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा किया। अगर मान लो हम इतना सारा डिजाइन बनाते, ग्लिच की वजह से ये पीछे आ जाता, ये हमारी फिंगर की वजह से ही पीछे आ जाता, तो हमें फिर से स्क्रेच से बनाना होता। अब देखो मैं कहाँ पर जाऊंगी, सबसे पहले इस पर क्लिक करूंगी मैं। जो मैंने ये एलिमेंट लिया है फूड वैरायटी वाला, इस पर क्लिक किया मैंने। विदाउट इस पर क्लिक किए मेरे पास ये ऑप्शंस नहीं आएगा। और अब मुझे जाना है यहाँ पर। ये देखो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, ये कमेंट का आ रहा है, और ये कैनवा का आ रहा है। ये बताऊंगी क्या है सब। डिलीट वाला ऑप्शन पे, ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे ये डिलीट हो जाएगी। ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, जिसपे प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पे डुप्लीकेट करोगे तो ये इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, यानी दो इमेज बन जाएंगी। ये कमेंट का ऑप्शन है। अगर आप अपना डिजाइन किसी को शेयर कर रहे हो, और वो आप चाहते हो कि वो भी इस डिजाइन को कुछ रिक्रिएट करे, तब आप वहां यहीं यहीं से बात कर सकते हो। ये नहीं है व्हाट्सएप पे आपको जाना पड़ेगा। आपने लिंक शेयर कर दिया, आप यहाँ से बात कर सकते हो, इसमें मैंने ये कर दिया, आप आपको क्या चेंजिंग चाहिए, आप कैसे करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये कैनवा का मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये थोड़ा एडवांस फीचर है ना? तो अभी हम 3 डॉट पे जाएंगे, इस 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया। अब देखो मैं नीचे जाऊंगी, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। मैं इस पर क्लिक करूंगी, हमारी जो इमेज है वो बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। ये देखो सेट हो गई। अब मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर लिखूंगी मैं थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगी। अब बताओ क्या फॉन्ट्स लगाऊं यहाँ पर? अभी हम फॉन्ट्स पढ़कर आ रहे हैं ना, उन दोनों फॉन्ट में कौन सा हैंड राइटिंग वाला लगाऊं, हैंड रिटन जो था, या फिर मोनो स्पेस फॉन्ट्स लगाऊं? बताओ कौन सा फॉन्ट्स लगाऊं यहाँ पर, बताइए। स्क्रिप्ट, हैंड रिटन, और शमसिया, अभी आप बोल रही थी कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट? और अभी आंसर लिख रही हो मोनो स्पेस। ठीक, तो आपका आंसर इज राइट। मोनो स्पेस फॉन्ट का ही यूज होगा। अभी तो हम वहां पर पढ़कर आ रहे हैं ना कि कहाँ पर मोनो स्पेस फॉन्ट का यूज होगा। यस, नूरी खातून, मोनो स्पेस फॉन्ट का यूज होगा, यस यस। तो हम यहाँ पर मोनो स्पेस फॉन्ट्स लेंगे। और कौन सा मोनो स्पेस फॉन्ट लेंगे? वो हमने क्या नाम था उसका, क्यूरियम प्राइम करके कुछ ऐसा था, है ना? आ भी जाएगा इसमें, देखेंगे फॉन्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर आ भी जाएगा अगर हमने यूज किया होगा तो। देखो ये आ रहा है लिख कर। जो फॉन्ट्स यूज करते हैं ना वो ऊपर ही आ जाते हैं। ये आ रहा है, तो हम ये वाला फॉन्ट यूज कर लेंगे यहाँ पर, बोल्ड वाला यूज करेंगे बस। बोल्ड में जाऊंगी और इसको ऐसे कर लूंगी, बीच में तो था ही ऑलरेडी। यहाँ पर क्या स्पेस ज्यादा हो गया क्या?
बस अभी टेक्स्ट में जाके इसी को डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ कुछ और, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं फॉर योर ऑर्डर। बस अब इसका फॉन्ट्स मैं चेंज करूंगी, इसका फॉन्ट सिंपल में रखूंगी, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। यहाँ से हम सैंस सेरिफ फॉन्ट ले लेते हैं, कोई भी एक सैंस सेरिफ फॉन्ट ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं और इसको ऐसे डुप्लीकेट करती हूँ। और डुप्लीकेट करने के बाद में यहाँ पर मैं और लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, वी होप यू enjoy our food। ये फॉन्ट्स अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा फॉन्ट लेते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है। ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, इसको भी यही वाला कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, इसकी जो लेटर स्पेसिंग है थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ऐसे करके बस इतनी। इसको एक लाइन में लेकर आएंगे, बस। इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो कम करेंगे थोड़ा, ठीक है, ऐसे। बस बस इसको अलाइन करना है, पोजीशन में जाना है, अलाइन पे क्लिक करो, सेंटर में है, ये वाला को सेंटर में कर दो, इसे भी सेंटर में कर दो, बस ये अब अलाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा अलाइन हो गया। और इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहो, ये आप वो सेंड कर सकते हैं, कोई भी अगर उनका फूड्स की तारीफ करे कुछ करे तो वो ये सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको ये सेंड कर सकते हैं। ऐसा लगेगा देखने में कि हाँ ये प्रोफेशनल है ना। कोई भी बंदा है, रेस्टोरेंट वाला कोई भी बंदा है, जब उसके जो कस्टमर होते हैं उससे खुश होते हैं, अगर ऑनलाइन उन्होंने कुछ मंगाया है तो वो ऑनलाइन उसको व्हाट्सएप पे ये भी सेंड कर सकते हैं। इससे क्या लगेगा, सामने वाले को ऐसा फील होएगा कि ये प्रोफेशनल है, आगे भी हमें इनसे खाना मंगाना। आप टेक्स्ट टाइप कर दो, वो इतना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। आप ये इमेज के साथ उसको टाइप करोगे या सेंड करोगे तो ये ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हम अब चलते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट पर। अभी हमने देख लिया मोनो स्पेस फॉन्ट का। और मोनो स्पेस फॉन्ट का एक ही यूज नहीं है, बहुत सारे फॉन्ट्स आप जैसा चाहो, मैंने वहां पर लिख दिया है कि कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, उस तरीके से आप यूज करना। देखो अभी हम चलते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट पर। अब मेरे माइंड में आ रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगी। देखो दो तीन तरीके हैं, हर एक तरीके से आप इंस्टाग्राम पोस्ट पर जा सकते हो उसका ब्लैंक पेज लेने के लिए। अभी मैं क्रिएट पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस सोशल मीडिया पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही सोशल मीडिया पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम। मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाऊंगी। अब इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी साइज एंड ऑल रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर आपको बनानी है, इस साइज पे क्लिक कर दो। इंस्टाग्राम की रील बनानी है, इस साइज पे आप क्लिक कर दो। इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, इस साइज पे क्लिक कर दो। अब मुझे क्योंकि इंस्टाग्राम की पोस्ट चाहिए तो मैं इस साइज पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। एक तरीका था ये, सिंपली। दूसरा तरीका मैंने और दूसरी वीडियो में बता रखे हैं, आप जैसे ही रिकॉर्डिंग देखोगे वो समझ में आ जाएगा और लोगों को पता भी होगा। अभी हम बैक नहीं जाते हैं। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई मोटिवेशनल कोट्स लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशनल कोट्स लिखूंगी तो सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड की जरूरत होगी, राइट। तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी, नीचे ही एलिमेंट्स लिखा है, टेम्पलेट एलिमेंट्स टेक्स्ट गैलरी वगैरह लिखा है, यहाँ पर जाऊंगी। यहाँ पर सर्च बार में मैं लिखूंगी मोटिवेशनल मोटिवेशनल कोट्स बैकग्राउंड, ऐसा मैं लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें ब्लैंक बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ब्लैंक लिख कर देखती हूँ, ब्लैंक मिल जाए तो।
बट नहीं मिल रहा है, ब्लैंक भी नहीं आ रहा है। देखते हैं नीचे जाके। ये यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि हम मोटिवेशनल कोट्स किस किस तरीके से लिख सकते हैं। और बताऊं, आप इससे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। आप अपनी एक निश बना लो। एक निश मैंने आपको बताई थी कि इंस्टाग्राम पर आप इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड निश बनाओ, कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड वीडियो डालो, पोस्ट डालो, कुछ भी डालो। एक निश वो थी। एक निश मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोटिवेशनल कोट्स डालो। चाहे आप वो रिलीजन में डिवाइड कर दो, मतलब जैसे आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम मोटिवेशनल कोट्स डालो, कुरान से, हदीस से रिलेटेड। कुरान में बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स होते हैं, उसकी आयतें होती हैं, उसका तर्जुमा लिखो इस तरीके से। या फिर आप रेंडमली जो हम साइंटिफिक जो बनाते हैं, इंग्लिश में मोटिवेशनल कोट्स बनाते हैं, वो आप डालो। उससे आपका पेज इतना ग्रो होगा, और उस पर जो है ना हर एक टाइप की ऑडियंस आती है। हर एक टाइप के इन द सेंस, जैसे अब मैं कैनवा से ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैं डाल रही हूँ कि मैं ग्राफिक डिजाइन सिखाती हूँ कैनवा के थ्रू। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही ऑडियंस आएगी जो ग्राफिक डिजाइन सीखने में इंटरेस्टेड होगी। यानी जो चाहे वो अपने बिजनेस के लिए सीखे, चाहे वो अपने उसका छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, वो उसके लिए सीखे, चाहे वो अपनी खुद की लाइफ को चेंज करने के लिए, यानी खुद का कंटेंट क्रिएट करने के लिए सीखे, चाहे वो दूसरों को सिखाने के लिए सीखे, चाहे वो अपनी पोस्ट बनाने के लिए सीखे, वो सीखेगा। लेकिन एक बंदा जो अलग ही वर्क करता होगा, जिसकी वीडियो एडिटिंग की निश है, या फिर कोई अदर उसकी कपड़ों की दुकान है, कुछ है, तो वो क्यों सीखने आएगा। लेकिन मोटिवेशनल एक ऐसी निश है, मोटिवेशनल, जो हर एक बंदे की लाइफ में कुछ कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि वो बहुत टूटने से लगता है। लेकिन मोटिवेशनल जो कोर्स होते हैं, चाहे वो अरबिक से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, हिंदी से रिलेटेड हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो हर एक बंदा हर एक टाइप का पढ़ता है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। यहाँ से देखो कितने कितने अच्छे स्टाइल्स में यहाँ पर डाल रखे हैं। यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा। आप इस तरीके का आइडिया उठा लो यहाँ से, कोई भी एक देख लो। ये तो सिर्फ हम देख रहे थे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो हमें मिला नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगे, देखेंगे, रिसर्च करेंगे। और ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लिखे हुए डिजाइन में। ये देखो, आप जब डेली डालोगे ना ये, तो आपको इतने अच्छे अच्छे व्यूज और वगैरह आएंगे, फॉलोवर्स आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी भी पेज जिन लोगों ने ग्रो कर रखे हैं। यहाँ पर हम डालते हैं कुछ और, बैकग्राउंड फॉर राइटिंग कोट्स। क्यों? जी देखो, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए ग्राफिक्स में भी देखो। ये हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये बैकग्राउंड कोट्स के होते हैं ना, यही होते हैं ना यूज हुए हुए। कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं हम बैकग्राउंड। यहाँ पर इस ऐसे करके भी हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे करके भी यहाँ से लगा सकते हैं ऐसे। और अगर आप ऐसे ना लगाना चाहो तो क्या कर सकते हो आप, थ्री डॉट में जाओ और यहाँ पर सेट एज इमेज बैकग्राउंड कर दो। ऐसे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसे लगा सकते हो। ठीक है। अब फिर से एलिमेंट्स में जाऊंगी। और जो यहाँ पर स्टाइल दिखा रहे थे ना, देखो, जैसे ही हमने एक इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर मैजिक रिकमेंडेशन करके आ गया। यहाँ पर इसी से रिलेटेड और भी इमेजेस आ जाएंगी। देखो कितनी अच्छे अच्छे लग रहे हैं। ये बैकग्राउंड अच्छे लग रहा है ना। आप इन बैकग्राउंड का यूज कर सकते हो अपने कोट्स के लिए। देखो, ये वाला यूज करके देखते हैं हम। पता नहीं इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, हम ऐसे जाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे लगा लेंगे। थोड़ा और अच्छा लग रहा है ना। फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे, बैक आएंगे और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल उठा लेंगे हम कोट लिखने के लिए। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। ये ले लो। कलर एंड ऑल चेंज होगा नहीं होगा पता नहीं, देखते हैं। ये हमने बीच में रखा, देखते हैं कलर चेंज होगा इसका। इसका कलर करते हैं वाइट, और इसका कलर करते हैं हम पिंक, जो है इसको ब्लैक करते हैं। ब्लैक तो अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या रेड अच्छा लगेगा।
यहाँ पर आके देखते हैं, ये ठीक लग रहा है ना? हम्म, ऐसे ठीक लग रहा है ये। यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर, पहले ये बताओ जो मैं बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना? कहाँ कहाँ जाके देखना है मैं, अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसमें पिक्चर कैसे टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई ट्रायंगल लेता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं रेस्टोरेंट की पिक्चर इसमें लगाऊं, तो वो एग्जैक्ट उसमें कैसे पोस्ट होगी। फ्रेम में जाकर फ्रेम लेना पड़ेगा आपको, कोई भी रेंडमली पोस्ट नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट में इमेज नहीं लगती है, ना किसी एलिमेंट्स में लगती है। या तो जो हमारी पोस्ट होती है, जो हमारी इमेज होती है वो लगती है फ्रेम में, या फिर फ्रेम में नहीं चाहते हो तो मॉकअप में, मॉकअप में जाकर लगती है। क्रीम कलर ले सकते हैं जी। जी क्रीम कलर भी ले सकते हैं, ले लेंगे, अभी देखेंगे हम। ठीक है, बस 1 मिनट रुकना, मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है? मुझे क्योंकि कुछ और ओपन करना है, दैट्स वाई स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, वरना क्योंकि ये उस पर जाएगी ना यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पे स्ट्राइक आ जाता है। स्क्रीन इज विजिबल। बताइए जल्दी। आई थिंक विजिबल ही है। कोई भी एक जल्दी टाइप करिए। ओके ओके ओके। देखो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में आई थी, यहाँ पर हमारी आईडी शो हो रही थी, दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग से इसको ओपन नहीं किया। मैं जो भी ईमेल वगैरह शो होती है तो वो क्या करता है, यूट्यूब स्ट्राइक लगा देता है, या फिर वीडियो ही हटा देता है वहां से। कुछ मैंने कैन में, मुझे कुछ नहीं करना। आपको अगर मोटिवेशनल निश में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, कैनवा, सॉरी कैनवा का नाम आ रहा है, चैट जीपीटी में जाना है। और चैट जीपीटी में जाने के बाद में आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे मोटिवेशनल कोट्स दे दीजिए, या मुझे कुछ भी, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से आन के ले सकते हो। मुझे चाहिए था तो मैंने मांगा, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ 2 2 ढाई साल हो गए मुझे इधर ऑनलाइन फील्ड में वर्क करते हुए, सीखते हुए। वर्क तो मैंने अभी से स्टार्ट किया है, लेकिन सीखते हुए मुझे काफी टाइम हो गया, 2 ढाई साल हो गए। दैट्स वाई मैंने जो मेरा इंस्टाग्राम पर और जो मेरा फेसबुक पर फॉलोवर कंप्लीट हुए, तो उसको ध्यान, मैंने इनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में, तो आप मुझे कोई मोटिवेशनल कोट्स दे दो। तो इन्होंने दिया था कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंसी। यानी सक्सेस कभी भी 1 2 बार एफर्ट करने से नहीं आती है, जब आप थोड़ा थोड़ा रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो ना, तब आपको सक्सेस मिलती है। तो यही, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद में ये वाला, सॉरी, इधर आते हैं कैनवा में, और ये वाला हम उठाते हैं यहाँ से। पहले हम टेक्स्ट ले लेंगे, और टेक्स्ट लेने के बाद में ये मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। अब इसको थोड़ा स्मॉल करूंगी मैं। पहले मैं इस इन्वर्टेड जो कॉमास है हमारे, इसका कलर चेंज करते हैं, क्रीम कलर लेकर देखते हैं इसका। यस, ये कलर अच्छा लग रहा है। अब ये भी अच्छा, ऐसे ठीक लग रहा है ना? और इसको थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे बड़ा, और बड़ा करने के बाद में यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर एक और लिखती हूँ मैं, मस्ट रीड, मस्ट रीड। ठीक है, इसको कैपिटल करना है तो मैं यहाँ जाऊंगी फॉर्मेट में, इसको कैपिटल कर दूंगी, और यहाँ रखूंगी, या फिर इसी के अंदर रख लेते हैं, यहाँ रख लूंगी इसे। और फिर देखो मैं जाऊंगी फॉन्ट्स में, और फॉन्ट्स में जाने के बाद में फिर से हम कोई फॉन्ट यूज करके देखते हैं यहाँ पर। अब कैसे दूसरा देखते हैं, क्यूरियर न्यू, देखते हैं आता है या नहीं आता है। आया तो है, बोल्ड होगा। यस, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, क्रीम कलर कर देते हैं इसका कलर। ठीक है, इसमें इफेक्ट्स देते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, शेडो इफेक्ट दे दो इसे, यहाँ जाके इसका कलर कर दो इसमें ब्लैक। ऐसा कर सकते हैं, अगर ये वाला इफेक्ट में दिख नहीं रहा है, नहीं देना है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो बस।
बस हमें वो क्लियरली पढ़ा जा सके दूर से। और ये यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, सक्सेस डज नॉट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम, इसको यहाँ से, इट को यहाँ से नीचे लिख देती हूँ थोड़ा, व्हाट यू डू। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? अब इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टाग्राम पे आप डाल सकते हो, कहीं पर भी डाल सकते हो। मैं आपको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स, हम मोटिवेशनल कोट्स के लिए हमें अगर यहाँ पर हेडिंग लिखनी है ना, तो वो हम हेडिंग हैंड रिटन फॉन्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हमारे हैंड रिटन फॉन्ट्स थे वो देखो, यहाँ पर मैं भूल भी गई। वैसे भूलने की कोई ऐसा इशू भी नहीं है, हमें याद रखना है, क्योंकि हम अगर हैंड रिटन फॉन्ट्स में जाएंगे ना, तो वहां पर बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है ना, उस कैटेगरी में आप जैसे जैसे जाओगे वहां पर आ जाएगी। यहाँ हम गए, मैं बस चेक करूंगी जस्ट, इसको ओपन होने दो। देखो कितना अजीब सा लग रहा है, मैं यहाँ पर वो नहीं आ रहा है ना, जा रहा है यहाँ से। इंडी फ्लोवर करके भी एक फॉन्ट्स है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहीं पर आप बस वहां पर जाकर ये फॉन्ट डाल देना, ऐसा आ जाएगा। इन फॉन्ट्स का यूज कर करके आपको देखना, आपका टास्क यही रहेगा कि कुछ भी आप पोस्ट बनाओ, कुछ भी, बहुत सारे यहाँ पर आपको कोट्स मिल जाएंगे। चैट जीपीटी में जैसे ही जाओगे बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे। ये तो एक कोर्स था, देखो कितने कोट्स का आइडिया दिए हैं इन्होंने। आप 10 मांगोगे 10 मिल जाएंगे, 20 मांगोगे 20 मिल जाएंगे, 30 मांगोगे 30 मिल जाएंगे, आपको जैसा चाहो वैसे मिल जाएंगे। देखो नीचे लिखा है 50 वायरल मोटिवेशनल कोट्स। वायरल मोटिवेशनल कोट्स भी ये दे देंगे हमें। वायरल इन द सेंस जो वायरल जा रहे हैं, अभी तक लोगों ने डाले होंगे, उससे रिलेटेड आपको कुछ चेंजिंग करके दे देंगे। अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि लोगों ने कैसे अपना सिर्फ और सिर्फ कोट्स डालकर किस तरीके से अपना जो है इंस्टाग्राम को बिल्ड कर रखा है। यहाँ जाऊंगी, और यहाँ पर देखो मैंने ऊपर लिखा भी था मोटिवेशनल कोट्स, डाल के आप जैसे ही सर्च करोगे ना मोटिवेशनल कोट्स, आप यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, 2,22,000 फॉलोवर्स। और क्या है देखो, सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स ही डाल रखे हैं ना इन्होंने, कुछ भी कोट्स डाल रखे हैं, लाइफ से रिलेटेड, मिरेकल से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कुछ भी, माइंडसेट से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, बहुत सारे कोट्स हैं। और एक ही इन्होंने एक, पता है इन्होंने ब्रांडिंग किस चीज में किया, आप देखो, सिर्फ जो बैकग्राउंड लगाया ना, वो चाहे कितना भी डिफरेंट है, वो बैकग्राउंड इन्होंने बुक से रिलेटेड लगाया, बुक पर एक बैकग्राउंड चूज किया इन्होंने बुक का, और उस पर लिखते गए, और उसमें जा जाकर लिखते हुए इन्होंने बस इमेजेस लगाई हैं यहाँ पर। ये देखो जैसे गर्ल की इमेज लग रही है, बस इन्होंने अपना कोर्स लिखा, वहां पर ऊपर अपना हैंडल डाल दिया, और यहाँ पर नीचे गर्ल्स का एक इमेज कैनवा से ही उठाया और डाल दिया, बस। देखो सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ डाल रहे हैं, डेली डाल रहे हैं, दैट्स वाई इनका पेज जो हो रहा है ग्रो हो रहा है। एक ये ही नहीं है, देखो बहुत सारे लोगों, ये देखो, इनका बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिनते हवई, ये अपने इस्लामिक निश में डालती हैं मोटिवेशनल कोट्स, कुरान से रिलेटेड डालती हैं। इन्होंने भी ब्रांडिंग किस चीज में की, कलर कॉम्बिन, कलर जो रखा है इन्होंने सेम रखा है, कलर कॉम, ब्लैक और क्रीम, इनका कलर क्या है, ब्लैक और क्रीम है, यानी क्रीम इनका बैकग्राउंड और ब्लैक ब्लैक उससे इन्होंने लिख रखा है। किसी एक वर्ड को हाईलाइट करना है वो एक अलग चीज है, वरना देखो सब में। और इनके फॉलोवर्स देखो आप, 3,24,000, ऐसी है ना। और देखो, आपको क्या करना है, सिंपली उठाना है, कोई भी कोट यहाँ पर लिखना है, कुछ नहीं करना है। फॉलोअर्स देख लो इनके, 31,500, बट डेली डाल रहे हैं, डेली डाल रहे हैं, एक भी दिन स्किप नहीं किया है। डेली, डेली डालना है, और एक ही टाइम पर डालना है। अगर आप मॉर्निंग में 9 बजे डालते हो, तो डेली मॉर्निंग में 9 ही बजे डालो। ऐसा नहीं है आज मॉर्निंग में 9 बजे डाल दिया, फिर 8 बजे डाल दिया, फिर शाम को 7 बजे डाल दिया, दूसरे दिन 3 बजे डाल दिया। इससे इंस्टाग्राम को क्या लगता है ना, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है, वो ही समझता है ये बंदा ऐसी ही है, वेला, इसको मतलब मतलब ये सीरियस नहीं है अपने वर्क को लेकर, ये कभी भी कुछ भी आता है डाल के चला जाता है। लेकिन आप सीरियसनेस के साथ डालोगे, मतलब सीरियसली डालोगे, आप ये देख सोचकर अपने माइंड में रखें कि मुझे ग्रो करना है। क्योंकि देखो ऑनलाइन फील्ड में जब आप वर्क के लिए आए हो ना, तो आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर कंटेंट डालना ही डालना है, तभी आपके अर्निंग होगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी इस लाइन में। ठीक है,
आप बहुत सारे यहाँ पर कोर्स हैं, कुछ भी उठा लो, मिलियंस में व्यूज गए हुए हैं, वीडियोस हैं। देखो, कुछ भी नहीं किया है, बस हाईलाइट कर दिया, कलर चेंज कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। देखो, और अच्छे खासे इनके वो गए हुए हैं। यहाँ पर आप इस्लामिक मोटिवेशनल भी डाल सकते हो, वैसे मैंने सर्च किया था, यहाँ पर आ भी जाएगा। देखो, 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 सबसे ज्यादा बिनते हवा का ही ज्यादा दिखा रहा है ना, यहाँ पर भी इनका ही है जो अच्छा चल रहा है, इनका ये भी इन्हीं का है। देखो, मैं बता रही थी ना, आप कलर देख के ही समझ जाओगे। अभी यहाँ पर कोई आईडी मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैंने एक दो बार इनका कलर देखा, मैं समझ गई कि ये इन्हीं का कलर है, ये भी बिनते हवा का ही है। लाइक दिस, ये भी इन्हीं का है। देखो, तो कलर, फॉन्ट कोई भी एक चूज करो और उसी कलर का यूज करो, उसी फॉन्ट का यूज करो, और आप डालते जाओ अपना कंटेंट, इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये भी बिनते हुआ का है। देखो, मैंने कहा था ये, आप कलर को देख के पहचान लोगे, आप फोन्ट्स को देखकर पहचान लोगे, आपको उसका नाम याद भी नहीं होगा ना, ये भी उन्हीं का है। ऐसे ही आप जैसे किसी किसी का देखोगे ना, तो ये पहचान में आने लगेंगे सब। आप मेरा देखो, आपको चाहे कुछ लिखा हुआ हो या नहीं हो, आपको एक कलर, अगर ये कलर का मैंने डाला है तो आपको कलर समझ में आ जाएगा। फोन्ट्स मैंने कोई ज्यादा इसमें 10 20 40 फोन्ट नहीं लगाए हैं, या 5 6 फोन्ट्स नहीं लगाए, सिर्फ दो ही फोन्ट का यूज किया है। दोनों फोन्ट सेम ही है, बट एक को छोटा करके लगा दिया और एक को बड़ा करके लगा दिया, बस। आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे समझ जाओगे, आप फोटो देखोगे समझ जाओगे, आप देखोगे कि ये लिखा हुआ है, हाँ समझ जाओगे ये, इस तरीके से। तो ब्रांडिंग हमें इस तरीके से करनी होती है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने इंस्टाग्राम पर ग्रो कर सकते हैं। आपको मैं सबको यही कहूंगी कि आप अपना जो है इंस्टाग्राम पे पेज बनाइए, और पेज बनाने के बाद में आपको क्या करना है, कोई भी एक निश आपको पकड़नी है। निश कहाँ से डिसाइड करोगे, आप कंफ्यूज हो, इंस्टाग्राम पे रही हो, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि मैं ये सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, या फिर मैं ये वर्क करता हूँ। जो लोग वर्क भी करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी ना जो यहाँ पर ऑलरेडी वर्क करते हैं, जिनकी शॉप है, या फिर जो कुछ कार्ड वगैरह किसी के लिए बना के देते हैं, तो वो बताओ अपने बारे में, थोड़ा 1 घंटा बैठ के चैट जीपीटी को बताओ कि मेरा नाम ये है, मैं इस शहर से हूँ, और मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ या करती हूँ, और फिर मुझे इंस्टाग्राम पर अपना पेज को ग्रो करना है। आप मुझे यूजर नेम दो, आप मुझे मेरा कोई अच्छा सा नेम सेक्शन में जो लिखा होता है, जैसे मैंने लिखा है गजाला ग्राफिक डिजाइनर, तो ऐसे उससे नेम मांगो, और फिर बायो उनसे लो, चैट जीपीटी से बायो के लिए बोलो, वो बायो आपको देगा। फिर आप उनसे ही स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लो, बोलो कि मैं कैसे ग्रो करूं, क्या मुझे डालना चाहिए। अब जैसे मोटिवेशनल का ही मान लो, आपने मोटिवेशनल निश में आपने बनाया, तो आप कोई भी कोट्स, अब देखो ऐसा नहीं है आज डाल दिया आपने इस्लामिक कोट्स यानी उर्दू राइटिंग में, दूसरे दिन को डाल दिया आपने इंग्लिश राइटिंग में, तीसरे दिन को डाल दिया आपने हिंदी राइटिंग में, चौथे दिन को डाल दिया आपने अरेबिक में, फिर डाल दिया बंगला में, फिर डाल दिया किसी और लैंग्वेज में। ऐसा नहीं करना, आपका कभी भी ब्रांड बिल्ड नहीं होगा, ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं करेगी। आप अगर उर्दू का यूज कर रहे हैं तो आप उर्दू लैंग्वेज में ही डालिए, चाहे वो कोई सा भी कोड है। अगर हिंदी का कोड भी है ना, उसको आप उर्दू लैंग्वेज में लिखिए, उसको डालिए। इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में डालिए, रोमन इंग्लिश का यूज कर रहे हैं जो हम व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह करते हैं, ये वाली इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, इस इंग्लिश में डालिए। आप हिंदी में डाल रहे हैं तो हिंदी में डालिए। बैकग्राउंड अपने हिसाब से रखिए, और पता है बैकग्राउंड आपको कहाँ से कैसे मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पर पिंटरेस्ट पे जाओ, और यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे आपको, आइडियाज भी मिल जाएंगे। देखो, ये भी तो एक मोटिवेशनल कोट्स की तरह, टुडे टास्क वगैरह, इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे। ये मैं सर्च करती रहती हूँ ना, तो इधर आ जाता है। देखो, ये लिखा ये है ना, मोटिवेशनल कोट्स डिजाइन आइडिया। देखो, ये आपको आइडियाज यहाँ पर दे रहे हैं कि आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये कितने सारे टेक्सचर बैकग्राउंड हैं जो उसमें लिखे, उसमें है कैनवा के अंदर। सेम आपको दिखाऊं इसी में का। देखो, सबसे पहले हम कैनवा में जाएंगे, मैं देख आती हूँ, कैनवा में जाएंगे, कोई भी एक डिजाइन हम अपना चूज करेंगे, ठीक है। यही वाला डिजाइन में चूज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसको, इस पेज को डुप्लीकेट करूँ, यहाँ पर एक पेज और ऐड करूंगी मैं। पेज ऐड करने के बाद में यहाँ पर जाऊंगी एलिमेंट्स में, और यहाँ पर मैं लिखूंगी टेक्सचर बैकग्राउंड, टेक्सचर। इसका तो बहुत ही यूज होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। टेक्सचर बैकग्राउंड में आप जाओ, क्या यहाँ पर क्या था,
कोई भी एक ऐसा ले लो यहाँ से बैकग्राउंड। टेक्सचर बैकग्राउंड में आपको दिखाई देगा वो। सनसेट बैकग्राउंड ऐसा लेते हैं हम। फिर यहाँ से कोई एक ले लेते हैं बैकग्राउंड जिसका हम यूज करेंगे। देखो ये अच्छा लग रहा है, इसको लेती हूँ, यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, ऐसे लगाया हमने। फिर जाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कटिंग पेपर, कटिंग टेक्सचर पेपर। देखो बहुत सारे आ जाएंगे यहाँ पर, आ गए, बहुत सारे होंगे। और वो वाला भी होगा जो वहां पर है ना, वो भी इसी में से देखने पर आएगा। पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, फिर नहीं मिलता है तो दूसरे तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे मिल जाता है इजिली। देखो ये आ गया वो पेपर। यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऐसे भी है और ऐसा नहीं भी है, मिल जाएगा उसमें का भी आपको। जैसे आप ढूंढोगे ना, देखो ये आ गया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ लगा सकते हो। सब बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। और देखते हैं इसी इसी टाइप के मिलेंगे नहीं मिलेंगे। यहाँ आप अपने कोट्स लिख सकते हैं, कोई भी कोट्स जो भी आपको बेटर लगे, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप यहाँ पर कोट्स यूज कर सकते हो। ये पेपर्स हैं, बहुत सारे पेपर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे करके। यहाँ पर आप अपना कोट्स लिख सकते हो। ठीक है, जैसा चाहो आप वैसा यूज कर सकते हो। यहाँ से आइडिया ले लो और देख लो। कोई भी एक बैकग्राउंड उठाओ। देखो ये कितना अजीब सा लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। एक बैकग्राउंड उठाओ, यहाँ पर एक दो लाइन लिख दो, ये मोटिवेशनल कोट्स हो गया। इसके ऊपर आप अपना पेज को बिल्ड करो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। कुछ भी नहीं करना है, पीछे लेना है एक कैलेंडर ले लो, एक अलार्म वाली जो वो होती है, वो ये ले लो, डाल दो। बुक से रिलेटेड आपको डालने हैं तो ये डाल दो, लिख 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 कर। कुछ भी करो, बट आपको इंस्टाग्राम पर अपना पेज को बिल्ड करना ही पड़ेगा। और एक निश चूज करनी पड़ेगी, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, फेसबुक एड्स रन करना हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे आपका कोई भी कंटेंट हो सकता है, मिनी ब्लॉग हो सकते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, आप मोटिवेशनल कोट्स हो सकते हैं, माइंडसेट हो सकता है, माइंडसेट के ऊपर आप बात कर सकते हो। स्टडी में भी अलग अलग लेवल होते हैं, 10th क्लास होता है, 12th होता है, इंटर होता है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, अपने पेज को ग्रो करो। जब आप अपने पेज को ग्रो करोगे, ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। फिर आप वहां पर जो है कुछ भी कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जो भी आपका मन चाहे आप वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बस आइडिया लो और करते जाओ। अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, कैनवा के अंदर जो मैंने कल वीडियो डाली, आप सबने देखी थी क्या वो वीडियो? अगर देखी थी तो एस टाइप करिए जल्दी से, मैं आन के देखूंगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कुछ। ये देखो ये वाली डाली थी ना, तो ये कैसे बनाया, कितना आप इस तरीके के आप ऐसे हेडिंग बना सकते हो। मोटिवेशनल कोट्स में ऐसे हेडिंग बनाओ और नीचे अपने स्टाइल में कुछ भी लिख दो। अब देखो ये मैंने कैसे बनाया,
मैं आपको बताऊं, ये एक मैंने पेज लिया था और मैंने ये बैकग्राउंड लिया था, पिंटरेस्ट से ही बैकग्राउंड उठाया था मैंने। और मेरा ये बैकग्राउंड उठा के मेरा अपलोड सेक्शन में आ गया होगा। अभी तो ये वाला आ रहा है, ये वाला ले लेते हैं, प्लेन वाला। मैं इस पर गई, थ्री डॉट पर गई और यहाँ पर जाकर सेट एज इमेज मैंने बैकग्राउंड कर दिया। अब इसी के ऊपर मैं गई, क्लिक किया मैंने, और मैं यहाँ पर देखो ध्यान से नीचे जा रही हूँ, और नीचे जाने के बाद में मैं एडजस्ट पे जाऊंगी। ये देखो लिख कर आ रहा है ना एडजस्ट। मुझे इसका थोड़ा सा इंक्रीज करना है, थोड़ा मुझे ऐसा भद्दा भद्दा सा लग रहा है, मुझे बस करना है, तो मैं ऑटो एडजस्ट पे क्लिक कर दूंगी। थोड़ा ब्राइट हो गया है ना। अब होने के बाद में मैं कहाँ गई थी, टेक्स्ट पे गई थी, और टेक्स्ट में जाके मैंने लिखा था बस एलिगेंट, ELE, एलिगेंट। ये मैंने लिखा, इसको मैंने ऊपर किया, थोड़ा बड़ा किया इसका साइज, और साइज बड़ा करने के बाद में सबसे पहले मैंने किया इसका फॉन्ट चेंज। कौन सा फॉन्ट रखा था, ये वाला रखा था, E7। जी ये वाला रखा था इसका फॉन्ट्स। फिर मैंने इसका क्या किया, कलर चेंज किया। मैं कलर में गई, और कलर में जाने के बाद में देखो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है ना, मैंने बैकग्राउंड का कलर ही लगा दिया यहाँ पर। ये कलर लगाया, फिर इसके बाद में मैं गई इफेक्ट्स में, फिर मैंने शेडो इफेक्ट्स लगाया। शेडो इफेक्ट्स में मैंने सेटिंग क्या क्या रखी थी वो देखो आप, यहाँ पर मैंने 20 करा था, यहाँ मेरा 45 ही था, यहाँ पर मैंने 20 करा था, और यहाँ पर मैंने किया था 80 बस। और कलर मैंने इसका चेंज कर दिया था ब्लैक, बस ये देखो। फिर इसी को मैंने डुप्लीकेट किया, नीचे लेकर आई, फिर से इफेक्ट्स में गई, और इफेक्ट्स में जाने के बाद में इस बार मैंने 45 को कर दिया 145, और यहाँ पर मैंने कर दिया 70 बस। इस तरीके से मैंने ये कर दिया था, ठीक है। और ये 20 ही था, ये 90 नहीं था, ये 20 था, ऊपर वाला भी 20 था, ठीक है। इसको ऐसे करने के बाद में मैं ब्लैक में गई, और ब्लैक में जाने के बाद में मैंने इसका कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद में इसको मैंने इसी के ऊपर रखा, और रखने के बाद में अब ध्यान से देखो, मैं जाऊंगी लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद में जो ऊपर रखा था उसको इसके नीचे रख दूंगी बस। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है, लेयर्स में जाना है, सेलेक्ट पे क्लिक करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर दोनों को ग्रुप कर देना है। अब आप कहीं पर भी इसको लेके जाओगे ना, तो ये दोनों साथ ही जाएंगे। पहले लेके जाते तो पहले साथ में नहीं जाते, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा, ऐसे 50 करती हूँ, ये इतना करती हूँ। ये अब और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वॉल में ही ये लगा हुआ है, अलग से नहीं लिखा हुआ है। लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप इस तरीके से अपने हेडिंग बना सकते हो, कोई भी कोट्स लिखनी है, कुछ भी, कोई भी पोस्टर बनानी है, आपको ऐसे इफेक्ट का यूज करके आप ऐसे हेडिंग बना लो। हेडिंग बनाने के बाद में नीचे कुछ भी लिख दो, कोई भी डिजाइन बनाओ, बहुत ही उम्दा आपका डिजाइन लगेगा, ठीक है। अब हमारी क्लास तो यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब मैं चलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिनके डाउट हैं उन लोगों के डाउट क्लियर करूंगी। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, क्योंकि डाउट बहुत सारे हैं और मुझे क्लियर अभी इसी सेशन में करने हैं। बताइए, जो समझाया वो समझ में आया सभी को? जो मैंने बताया वो सब समझ में आया ना आप लोगों को? जल्दी बताइए। जी, चैट जीपीटी इज वेरी यूजफुल स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, आइडियाज के लिए बहुत ज्यादा। बैकग्राउंड के ऑप्शन में से भी ले सकते हैं ना, बैकग्राउंड एलिमेंट से नहीं लिए तो? जी बिल्कुल ले सकते हैं, कहीं से भी ले लो, बस हमें मिलना चाहिए बैकग्राउंड। चैट जीपीटी से लो बैकग्राउंड, आप पिंटरेस्ट से बैकग्राउंड लो, आप कैनवा में जाकर जो फोटो सेक्शन है वहां से लो, वीडियो से लो, और उसी में एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड का, आप वहां से लो, कहीं से भी आप बैकग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने स्क्रीन को अपनी ऑफ कर रखा है, मैं आपका व्हाट्सएप ओपन करती हूँ अपना, और व्हाट्सएप में आपके क्या डाउट है वो मैं क्लियर करती हूँ। ओह इतने सारे मैसेजेस। कैराउजल का बताना है ना एक, शेल्वी। स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ अपनी, मुझे बताना, स्क्रीन दिखाई दे रही है? शेल्वी है इधर? शेल्वी।
यस, कैराउजल का बताना था, है ना। ठीक है, मैं आपको कैराउजल का बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं चलती हूँ इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर कैराउजल कैसे पोस्ट करते हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पर आई हूँ, और यहाँ पर मेरी पेंसिल कहाँ चली गई, ये रही पेंसिल। मैं पहले यहाँ आ जाती हूँ अपने इस पे। अब देखो, यहाँ पर मैं ऊपर, आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, राइट। कोने में लेफ्ट साइड में आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। उस पर मैं क्लिक करूंगी अभी। इस पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है रील का ऑप्शन, आप यहाँ से रील डाल सकते हो। एडिट्स, ये आपको जो इंस्टाग्राम है एक एडिट का ऑप्शन देता है, आप अपनी रील, अपना फोटो यहाँ पर एडिट कर सकते हो। पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो कोई भी इमेज। स्टोरी आ रहा है, स्टोरी लगा सकते हो, हाईलाइट लगा सकते हो, यहाँ से लाइव जा सकते हो, एआई कुछ बना सकते हो, और एड भी रन कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब मैं इंस्टाग्राम पर कैसे ग्रो करना है, ये वाली जब हमारी क्लासेस शुरू होगी ना, कि इंस्टाग्राम को किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ये पूरा प्रॉपर अलग क्लास होगी, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी इसमें से हमें जाना है पोस्ट वाले सेक्शन में। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना पोस्ट वाला सेक्शन आपको, इस पर क्लिक किया, पोस्ट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला। इस पर जाना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में देखो, दो तीन चीजें आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पर एक तो रिसेंट आ रहा है, पता नहीं कहाँ पर क्लिक हुआ हुआ है ये, इसको हटा लेते हैं। जैसे ये एक पोस्ट है, पता नहीं किसी का होगा, यहाँ पर ये एक पोस्ट है। और यहाँ पर मैं मल्टी सेलेक्ट पे क्लिक किया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीपल में सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से कोई भी पोस्ट, दो, तीन, चार। आप कैराउजल में वीडियो भी डाल सकते हो, और आप कैराउजल में जो है, देखो कैराउजल नीचे है क्या मेरा बना हुआ, आई थिंक डिलीट कर दिया मैंने। है भी कैराउजल, देखो इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से, मैं कैराउजल अपने ही वाले लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक अच्छा सा लगेगा नहीं, है ना। जो मैं बताना चाह रही हूँ वो बता नहीं पाऊंगी। हट भी नहीं रहा, क्यों नहीं हट रहा। देखो नीचे है मेरे कैरोसेल, जो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, बट डालूंगी तो नहीं, वो दिखाऊंगी आपको। जैसे मेरा फर्स्ट पेज था ये, फर्स्ट में इसको क्लिक कर लूंगी। सेकंड पेज मेरा ये था, थर्ड ये था, है ना, फोर्थ, फिफ्थ। वो आपको पता चल जाता है जब आप करते हो ना। या तो नंबर, अगर नहीं भी पता चले तो आप नंबर भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग कैनवा से ही। ये था, अब इस पर क्लिक किया मैंने, अब ऊपर आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट मल्टीपल, मल्टीपल करोगे ना आप, तो उस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है। और वहां से नेक्स्ट का ऑप्शन पे आप यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि फर्स्ट वाला पेपर आया, सेकंड पेज आ गया हमारा, थर्ड पेज आ गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, और हमारा सीटीए वाला पेज भी आ गया। ये हमारा कैराउजल था, बट ये तो मुझे पता था कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, पहले कौन सा बताना है, फिर कौन सा बताना है। लेकिन अगर आपको नहीं भी आइडिया हो, तो आपको क्या करना है, कैनवा में ही साइड में नंबर डाल देने हैं आपको। इससे नंबर जब आपके डले हुए होंगे ना ऑलरेडी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर सबसे पहले अगर आप ऑडियो लगाना चाहते हो, कोई सॉन्ग लगाना चाहते हो, कोई नशीद लगाना चाहते हो, तो आप नीचे ऑप्शन आ रहा है नशीद का, यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ऑडियो का आ रहा है। आप ऑडियो लगा सकते हो, टेक्स्ट यहाँ पर लगा सकते हो, कोई ओवरले, यानी इसके ऊपर कोई एक इमेज और दूसरी लगा सकते हो, अपना फोटो वगैरह लगा सकते हो, फिल्टर कर सकते हो इसके इफेक्ट, मतलब फिल्टर का आप समझते ही होगे, फिल्टर लगा सकते हो। अच्छा, ज्यादा कर ब्राइट करना है, कम ब्राइट करना है, जैसे भी करना है, यहाँ पर लाके एडिट भी कर सकते हो इनको। लेकिन मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लगाऊंगी ऑडियो। यहाँ से मैंने कुछ ऑडियो सेव कर रखी है। ये ऑडियो आपको जो भी बेहतर लगे वो आप ऑडियो लगा दो। सपोज दैट मैंने ये वाली लगा ली, तो ये वाली मैं लगा लूंगी। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, मैं पोस्ट नहीं करूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट नीचे लिख कर आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी, ये आ रहा है नेक्स्ट नीचे, इस पर क्लिक करूंगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्लिक करने के बाद में कुछ टाइम लेगा ये, बस। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड कैप्शंस। यहाँ पर आप चैट जीपीटी में जाओ, अपना ये जो आपने बनाया था कैराउजल, उस कैराउजल की एक फोटो, ये सब फोटो लेकर वहां पर डाल दो। चैट जीपीटी को बोलो ये कैराउजल मैंने बनाया है, और इसको मुझे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करना है, आप मुझे इसके लिए कैप्शन दे दीजिए। तो वो वहां पर आपको बहुत उम्दा तरीके का कैप्शन देगा, और आपको वहां से कॉपी करना है, कैप्शन को लाके यहाँ पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं बता ही देती हूँ थोड़ा सा। सर्च तो नहीं करेंगे हम, लेकिन जैसे मान लो ये हमारा कैप्शन है,
ये मान लो कैप्शन दिया है चैट जीपीटी में, मैंने इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आई, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये कैप्शन नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके पे क्लिक करना था, वो हो गया। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर, आप जैसे ही शेयर के आइकन पे क्लिक करोगे, ये पोस्ट आपकी चली जाएगी आपके इंस्टाग्राम पर, अपलोड हो जाएगी। बट मुझे अभी अपलोड नहीं करना है ना, तो मुझे बैक आना है, यहाँ से मैं स्टार्ट ओवर कर दूंगी, यानी हटा दूंगी सब कुछ। और बैक आने के बाद में आपको इस तरीके का, जब आप कराउजल डालोगे, तीन चार जितनी भी इमेजेस होंगी आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, जैसे मेरा ये दिखाई दे रहा है। आई थिंक मैंने ये कल डाला था शायद, कल नहीं डाला था, शायद परसों डाला था, जब भी डाला था। ये इस तरीके से हर एक कराउजल आपका ऐसे ही आएगा, ऐसे ही हम कराउजल डालते हैं। फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्या डाउट था आपका? मैम जो आप सिखा रहे हैं उसी डिजाइन को थोड़ा चेंज करके पोस्ट कर सकते हैं? जी, सब आपकी मर्जी, आप कर सकते हो पोस्ट, ठीक है, जो मैं सिखा रही हूँ। बल्कि आप खाली इंस्टाग्राम पर पोस्ट ना करो, अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप अपने व्हाट्सएप पर भी लगाओ कि भाई मैं ये सीख रही हूँ। जब आप 8 दिन 10 दिन 15 दिन लगाओगे ना सीखने सीखने का, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं से सीख रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। जब आप सीखते सीखते हुए का लगा दोगे ना कि ये क्लासेस चल रही हैं, आप ये हमारी थोड़ी क्लिप भी लगा दोगे इसका, स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, उससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा आप कुछ सीख रहे हो। फिर आप जब अगर कुछ प्रमोट भी करोगे ना कि मैं क्लासेस लेना स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपको ऐड होना है तो आप ऐड हो जाइए, क्लास ले लीजिए, या फिर मुझसे पोस्टर बनवा लीजिए, या कुछ मैं ये सर्विस देती हूँ, तो उसको उस बंदे को ट्रस्ट रहेगा कि हाँ इस बंदी ने सीखा है। आप डायरेक्ट आओगी और इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर या अपने व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लगा दोगी ना ये कि भाई मैं ये वाली सर्विस करती हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मुझे ये आता है, मैं सोशल मीडिया मैनेज करती हूँ, मुझसे सोशल मीडिया मैनेज करवा लो, मुझे आती है सर्विस, तो कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उससे पहले आपको उसने कभी कहीं देखा ही नहीं, कहीं भी नहीं देखा, उससे पहले आपको उसने कहीं पर नहीं देखा, इसलिए वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। उसकी भी बंदे की गलती नहीं, गलती आपकी ही है। आप जैसे मेरी क्लासेस ले रहा हूँ, 11 क्लास हो, आज हमारा डे 11 है, हर एक क्लास को आप थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर और थोड़ा सा, जैसे मेरे आप देखते होगे स्टोरी वगैरह पे मैं लगाती हूँ कि आज डे 11 कंप्लीट हो गया, डे 7 कंप्लीट हो गया, डे 10 कंप्लीट हो गया। लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदी सिखा रही सिखा रही सिखा रही, तभी लोग के उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि भाई हाँ हमें भी सीखना है, अच्छा सिखा रही, लोग आ रहे हैं इनके पास सीखने आ रहे हैं। उससे पहले मैंने क्या करा, 2 साल तक जब तक मैं सीखी, जब तक मैंने अपना डेली क्लासेस का लगाया, आज मेरी ये क्लासेस थी, आज मैंने ये क्लास ली, इन्होंने इन सर से सीखा, इन मैम से सीखा, इतना सीखा, इनको टैग किया, इनको ऐसा करा, ऐसे में दिखाती गई। डाउन लो डाउनलोड कराउजल इनटू डिफरेंट पेजेस, शेल भी इजी है, आपको डिफरेंट पेजेस में कराउजल डाउनलोड करना। देखो यहाँ पर जैसे ये कराउजल है, सपोज दैट इसी को ले लेते हैं, ये 3 4 कराउजल है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद में नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप जाओगे, इसका साइज इंक्रीज कर दो, और यहाँ पर पेजेस लिखे हुए आ रहे हैं 1 2 3, क्योंकि अभी हमारे 3 ही पेज हैं तो 3 पेज आ रहे हैं। अगर हमें एक पेज डाउनलोड करना है तो करंट वाले पेज पे कर दो, हमें सब करने हैं तो यहाँ पर ऑल पेजेस 1 2 3 मुझे डाउनलोड करने हैं, डन करो, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, आपके पेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। मुझे डाउनलोड नहीं करना है, फिर गैलरी में चले जाएंगे। जैसे ही डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाओ, वहां से सेलेक्ट पे करो, सेलेक्ट को ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं करोगे तो सिर्फ एक ही इमेज आपकी सेलेक्ट होती रहेगी। उसको सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट मल्टीपल करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगी ना, तो वहां पर क्या होगा, बहुत सारे आप इमेजेस वीडियोस वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? और कुछ क्वेश्चंस? शबरेज का आई थिंक क्वेश्चन था, शबरेज, शबरेज नाम है ना, क्या नाम है, चलेंगे चल, नहीं है। जी जी, क्या मतलब बैकग्राउंड वगैरह पूछ रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो शबरेज? पूछो, क्योंकि हमें 12:30 तक क्लास करनी है, अभी 12:19 हुए हैं, 11 मिनट हमारे पास है, मैं आपके डाउट ही क्लियर करूंगी, जल्दी पूछिए। और किसी के भी डाउट है अभी यहाँ पर पूछ लीजिए, मेरा वेट मत करिए वहां पर कि वहां जो
आपको वहां पर रिप्लाई आएगा। मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, और 24 आवर्स का वेट भी करिएगा, वहां पर भी रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह। बैकग्राउंड ही एलिमेंट में पेस्ट नहीं होती, सिर्फ मॉकअप में होती है। कौन सा बैकग्राउंड? मैं आपको एक बार कैनवा पे लेके चलती हूँ, ठीक है। ये कैनवा है, और ये एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप ये बोल रहे हो कि कोई एक बैकग्राउंड है, कोई एक इमेज आपने गैलरी से उठाई है, सपोज दैट यही वाली इमेज आपने गैलरी से उठा ली, ठीक है। इस इमेज को डाउनलोड किया और इस इमेज को आपने गैलरी से उठाया, राइट। और इस इमेज को आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ट्राइएंगल आपने लिखा होगा शायद, ट्राइएंगल वगैरह का ही आपका क्वेश्चन था, ट्राइएंगल, है ना। इसको सर्च किया आपने। सर्च करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ट्राइएंगल आ गए, जैसे ये आ गए। ये ट्राइएंगल आपने उठा लिया, मान लेते हैं ये वाला ट्राइएंगल आपने उठाया, ये। और इसको उठाने के बाद में इसका कलर आपने जैसे पीछे वाले का कलर हम चेंज कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, और इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट। ये आपने ऐसे कलर करके कलर कर लिया होगा। आप इस इमेज को उठा रहे होगे और इसके अंदर डाल रहे होगे। पहले तो ये नहीं जाएगी, नीचे है, इसको ऊपर लेकर आओ, पोजीशन में ऊपर लेकर आओ। ये अभी भी नहीं जाएगी, जानते हो क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये जो आपने शेप ली है ना, ये शेप वाले सेक्शन से आपने उठाया है। ये वाला जो ट्राइंगल उठाया है, वो शेप वाले से उठाया है। शेप में कभी भी आपकी इमेजेस नहीं जाती हैं। आपको क्या करना होगा, ये देखो, ग्राफिक्स का ऑप्शंस अभी मैंने बताया आपको, शेप्स का ऑप्शंस, ग्राफिक्स का ऑप्शंस, फ्रेम का ऑप्शंस। तो आपको ना शेप्स में जाएगा ना ग्राफिक्स में, कहीं नहीं जाएगा आपके पास। आपको जाएगा सिर्फ और सिर्फ फ्रेम्स में। फ्रेम्स, फ्रेम्स का मतलब ये होता है, फ्रेम्स के अंदर जितने भी जो भी फ्रेम्स आप यूज करोगे सभी के अंदर आप कुछ भी पोस्ट डाल सकते हो। क्यों नहीं हो रहा क्लिक? यहाँ से कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, जैसे ये ट्राइंगल मैंने यहाँ से उठा लिया, इसको डिलीट करते हैं। और उठाने के बाद में इसको रखती हूँ मैं यहाँ पर, सेट करती हूँ, और इसको इंक्रीज करती हूँ। अब मैं इसका कलर चेंज करूंगी, देखो कलर आ रहा है, लिखा हुआ कलर, मैं व्हाइट कर देती हूँ। अब मैं इसको उठाती हूँ, सॉरी, पहले इसको हम ऊपर रख लेते हैं ताकि हमें इजीली पकड़ जाए। इसको उठाकर मैं इसके अंदर लाती हूँ, देखो आते ही इसके अंदर डल गया खुद ही। बस इसके पास लेकर आना है इमेज को, खुद ही इसके अंदर इमेज चली जाएगी। एक था ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन आप एलिमेंट में जाओगे, आप यहाँ पर जाओगे मॉकअप में, देखो फ्रेम का ऑप्शंस भी यहाँ पर आप चाहे सर्च कर सकते हो, चाहे फ्रेम्स में यहाँ पर जा भी सकते हो। ये फ्रेम का ऑप्शन है, ये मॉकअप का ऑप्शन है। आपको कोई भी इमेजेस किसी भी चीज में डालनी है, या तो फ्रेम में डालो या फिर मॉकअप में डालो, बस इसके अलावा कहीं नहीं डाल सकते आप। मॉकअप में जाओ, यहाँ से मॉकअप उठा लो, जैसे मैंने मॉकअप यूज भी किए थे बहुत सारे। यहाँ से देखो ये वाला मैंने मॉकअप यूज किया था, ये वाला मॉकअप मैंने यूज किया था अपने इसी पोस्टर को बनाने के लिए। पता नहीं कितना ग्लिच चल रहा है, इतनी लेट लेट आते हैं। देखो दो एक साथ आ गए, 2 बार मैंने क्लिक किया था ना वो। देखो यहाँ जाऊंगी, इसको पूरा इंक्रीज कर दूंगी मैं बड़ा सा, ऐसे करके कर दूंगी। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं जाऊंगी अपने अपलोड वाले सेक्शन में, यहाँ से ये इमेज उठाऊंगी, और इस इमेज को बस ऐसे करके लाकर यहाँ पर छोड़ना है इसके ऊपर। ये 5 से 6 सेकंड लेगा, और उसके बाद में हमारी जो इमेज होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, मॉकअप मॉकअप के अंदर। हमारी इमेज या कोई भी फोटो या कुछ भी आप अगर किसी चीज के अंदर डालना चाहते हो, वो फ्रेम के अंदर आएगा, वो मॉकअप के अंदर आएगा। और मॉकअप भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, फ्रेम भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और जो फ्रेम हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम को जनरेट भी कर सकते हैं। वो सब कुछ मैं सिखाऊंगी आपको एडवांस वाली जो क्लास चलेगी ना, अभी हमारी एक क्लास चलेगी अर्निंग वाली, इसके बाद में जो भी क्लास होगी मैं उसमें आपको अर्निंग से रिलेटेड और भी ऑप्शंस बताऊंगी कि आप किस तरीके से कैनवा का बेसिक सिखा के लोगों को, या फिर किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, वो वाली क्लास हमारी चलेगी। ये पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, वैसे हो जाता है बहुत जल्दी। इस टाइम शायद मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया कैनवा यूज करते हुए, ये रीजन हो सकता है, या फिर कुछ ग्लिच आ रहा होगा कैनवा में। कुछ बस फिनिशिंग टच दे रहे हैं, स्टिक बैग वी विल टेक इट फ्रॉम हेयर। देखो हो गया, ये चला गया। अब इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे ये आप ये वीडियो वाले में मैंने डाला है,
तो वीडियो आपकी ऐसे आएगी, वीडियो बनकर कुछ। थोड़ा सा मैं इसको, नहीं इसको नहीं, ये जो है ना इसको ऐसे कर लेती हूँ। ये देखो, ये पता है फ्रेम पीछे है ना, उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, इसको डिलीट करती हूँ। लग रहा है अच्छा, इस तरीके, इसी को पूछ रहे थे शबरेज आप? क्या यही पूछना चाह रहे थे? बस इमेज को क्लिक करके रखना है, और नीचे जहां पर आपका मॉकअप है, जहां पर आपका जो फ्रेम है, वहां पर लाकर छोड़ना है। जैसे ही आप छोड़ोगे, वो खुद ब खुद उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, चाहे वो मॉकअप हो चाहे वो फ्रेम हो। कोई भी इमेज आपकी होगी, आपको क्या करना है, उस इमेज पे क्लिक करके रखना है, और उस इमेज को उसकी तरफ लेके जाना है जहां पर हमें उस जिस फ्रेम के अंदर या जिस मॉकअप के अंदर डालना है। बस ऐसे ड्रैग ड्रैग करना है आपको। बैकग्राउंड ही एलिमेंट में पेस्ट नहीं होती, सिर्फ मॉकअप में होती है। एलिमेंट्स में नहीं होती। समझ नहीं पा रही मैं क्वेश्चन आपका। एलिमेंट्स तो ये होते हैं ना, देखो एलिमेंट्स होते क्या है मैं आपको बताऊं। इस पेज को भी डिलीट करते हैं। अभी हम यहाँ पर किसी कहीं पर भी हमने क्लिक नहीं किया है, तब हमारे पास एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है। एलिमेंट्स में हम गए, और यहाँ पे मैं बैक आती हूँ। ये सब एलिमेंट्स हैं जो रिसेंटली यूज किए हैं, वो एलिमेंट्स हैं। और ये जो यहाँ पर आपको शेप्स ग्राफिक्स ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब होता है हम कुछ भी इमेजेस यहाँ से उठा लें, कोई भी इमेजेस उठा लें। जैसे यहाँ से मैं सोशल मीडिया की पोस्ट उठा लेती हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट, उससे रिलेटेड देखते हैं क्या आता है। ये ग्राफिक्स में देख लो, यहाँ पर सोशल मीडिया से रिलेटेड। ठीक है, ग्राफिक्स में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ से देख लो। ये देखो, अब इस इमेज को आपको बैकग्राउंड में अगर लगाना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो ऐसे करके लगा लो, या इस तरीके से लगा लो, या फिर थ्री डॉट पे क्लिक करो, सेट एज अ इमेज बैकग्राउंड कर दो, तब भी वो लग जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था। अच्छा, लेयर वाला डाउट, लेयर वाला क्या डाउट था नाज़नीन आपका? प्लीज मेरा व्हाट्सएप रिप्लाई दीजिएगा। ओके शमसिया, मैं देख लूंगी आपका। कब केक के प्रैक्टिस सेंड किए थे, प्लीज चेक करके मिस्टेक बता दीजिएगा। ठीक है सबा। इमेज को बता तो दिया आलिया, अभी यही बताया ना कि इमेज, कोई भी इमेज आप उठाओ, उससे क्या करना है, जो भी आप मॉकअप यूज करो या जो भी आप फ्रेम यूज करो, उसके पास लेकर जाना है। मैम आई सेंड माई ब्राउजर इनटू स्टूडेंट ग्रुप, मैम टेल मी बहुत मिस्टेक है, कैन यू एक्सप्लेन? ओके शेल्वी, मैं चेक करूंगी। अभी चेक कर लूं। समझ गया। अच्छा शबरेज, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? वो थोड़ा बहुत जो हो, थोड़ा बहुत ना चेंजिंग आती है मॉकअप में डालने के बाद, है ना। थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, जैसे हमारा ब्राइट कलर है तो थोड़ा सा डल हो जाएगा, या डल है तो वो थोड़ा और डल हो जाएगा। वो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, जब उसको डाउनलोड करते हो तब कोई चेंजिंग नहीं लगती है। ओके ओके ओके। इमेज लेने के बाद, कौन सी इमेज लेने के बाद नाजमीन? देखो मैं आपको बताऊं, आपका डाउट भी क्लियर करती हूँ। ये मैं पहले इसको डिलीट करती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक पेज लिया, और मैंने कोई इमेज उठाई यहाँ से, गैलरी में मैं गई, और गैलरी में जाकर मैंने लाइक ये वाली इमेज उठा ली। पता नहीं किसकी है, किसने बनाया है ये, बाद में हम चेक करेंगे। लेकिन ये वाली इमेज उठा ली, और ये इमेज को उठाने के बाद में अब मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ लेयर्स में। तो मुझे लेयर्स कहाँ से दिखाई दे? एक तो बस ये लेयर्स दिखाई दे रही, एक ये उठाया मैंने और एक ये उठाया, एक पेज लिया है मैंने और एक ये लिया है, यही दो चीजें दिखाई देंगी ना। अब आपको इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं इस पोस्टर में, इस पोस्टर में जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये प्राइस बैज है, ये बिरयानी वगैरह, शायद बिरयानी का ही है, ये है, ये है, ये एलिमेंट्स आपके यूज हुए हैं ना। तो ये जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, ये ऑलरेडी डाउनलोड होकर बाहर निकल कर आया है, ये आपने यहाँ पर यूज नहीं किए हैं। आपने यूज करने के बाद में यहाँ से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया, और डाउनलोड करने के बाद में फिर आप गैलरी से ले रहे हो, तो आपको ऐसे लेयर्स नहीं दिखाई देंगी। अब सपोज दैट यही एलिमेंट में यहाँ पर लगाऊं लाकर, जैसे मैं सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करती हूँ। इस इमेज में जो बैकग्राउंड कलर रखा है पहले वो कलर रख लेती हूँ मैं। फिर जाती हूँ मैं
एलिमेंट्स में, और यहाँ पर मैं कटिंग पेपर लिख लेती हूँ। पेपर का यूज करा है इन्होंने, देखते हैं कैसा कटिंग पेपर आता है। कोई भी ऐसे ही बस हम रेंडमली ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला कटिंग पेपर है, इसको नहीं ले रही, दूसरा ले लेती हूँ, थोड़ा इसी टाइप का लगे ऐसा देख के ले। जैसे ये है मान लो सपोज, इसको मैं सीधा करती हूँ, ऐसा करती हूँ और ऐसा कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है ना। बस हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इतना बड़ा रखना है इतना छोटा रखना है, आप कैसे भी रख सकते हो। ये कटिंग पेपर मैंने रख लिया, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने एक डिश रख ली कोई भी। फोटोज में मैं उठा लूंगी। यहाँ से ये वाली डिश रख ली मैंने, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया समझ लो, और मैंने ये यहाँ पर रख दिया अच्छा करके। और ये मैंने बस यहाँ पर गई टेक्स्ट में, कुछ भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पर समझ लो बिरयानी ही लिख दिया मैंने, बिरयानी। बस। अभी मैं कुछ डिजाइन नहीं करके दिखा रही हूँ, क्योंकि डिजाइन दिखा रही हूँ क्या है, बस आपका डाउट है ये, इसको मैं पहले फ्रंट में लेकर आऊंगी। यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन पोजीशन में जाके टू फ्रंट कर लो। और यहाँ पर साइड में रखकर इसे यहाँ। अब देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कितनी लेयर्स होंगी। एक तो सबसे पहले लेयर्स होगी हमारी यही वाली, कि एक ये वाली इमेज मैंने यूज की। दूसरी मैंने कलर वाला यूज किया। तीसरा मैंने बिरयानी का यूज किया। फिर ये वाली इमेज यूज की, फिर ये इमेज यूज की। तो हमारी इतने कलर आएंगे, इतनी लेयर्स आएंगी। कितनी लेयर्स आएंगी? एक ये वाली लेयर्स हटा दो, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड में जो हमने लिया है वही होगा। एक दो तीन चार, 4 लेयर या 5 लेयर हमारी आएंगी यहाँ पर, देखो। देखते हैं कितनी आती हैं, अब लेयर्स में हम जाएंगे। अब देखो, एक तो ये वाली इमेज ली, एक, दो, तीन, चार, और एक ये हो गई 5। फिर इस तरीके से लेयर्स आएंगी आपकी। अगर मैं इस पेज को फिर से डाउनलोड करके और फिर गैलरी में से लेकर आऊंगी, फिर हमारी लेयर्स नहीं आएगी वहां पर। समझ आ रहा है? मैम इमेज लेने के बाद लेयर्स नहीं दिखता, हो गया ये वाला नाजमीन। नाजनीन नाम है या नाजमीन नाम है, समझ में नहीं आता। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ ये वाला डाउट आपका? यही पूछना चाह रही थी आप? यस। समझ में आ गया कैसे होगा? अभी मैं आपका ग्रुप एंड डिस्कशन वाले उस पर चलती हूँ, व्हाट्सएप पर, और देखती हूँ वहां पर आपने क्या क्या डाल रखा है। ये यहाँ से मैंने शायद चेक नहीं किया है। सानिया का है ये, मैंने सानिया बता दिया था शायद आपका। देखो, सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरी ही कितना कितना अजीब लग रहा है लिखा हुआ। केक, कप केक कितना अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है इतना बड़ा बड़ा सा, पता नहीं क्या कर दिया। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है कप केक का, बट इसको थोड़ा छोटा कर दो और थोड़ा स्टाइलिश इसको और कर दो। और ये कप केक देखो, आपने जो ये लगाई है ना पीछे, मैं आपको ये दिखाऊं। स्ट्रॉबेरी, ये वाली स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी लगाने की जरूरत नहीं है। ये कपकेक तो देखो किस किस कौन सा कपकेक है, चॉकलेट वाला है। अगर चॉकलेट से रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ लगाते हो वो अलग है। स्ट्रॉबेरी मैंने इसलिए लगाया था, वहां पर जो कपकेक यूज किया था मैंने वो स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड यूज किया था, इसलिए मैंने वहां पर स्ट्रॉबेरी लगाया था और स्ट्रॉबेरी लिखा भी था। आप ये माइंड में ये रखो, हम अगर कॉपी भी कर रहे हैं ना तो स्मार्ट तरीके से हमें कॉपी करना है किसी का भी। अगर इंस्टाग्राम पे हम किसी का कॉपी करते हैं, उसने कुछ इमेज बनाई है, तो उस इमेज के कॉन्टेक्स्ट में ही उसने टेक्स्ट लिखा होगा। राइट? तो आपको, अगर आप अपनी इमेज अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे तो अपने आपको अपने ही निश के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, रखना होगा। जैसे अब मैंने मैंने ये वाला जो बनाया था आपको बताऊं, ये जो मैंने बनाया था ये मैंने अपना ये बनाया तो मैंने अपना था, लेकिन देखा मैंने ये तरीका जो देखा था इंस्टाग्राम पर, किसी ने रील बनाई थी उनका देखा था। उनका कुछ और लिखा हुआ था शायद। मेरी गैलरी में देखती हूँ मैं। आई थिंक डिलीट हो गया शायद। नहीं है, पता नहीं। नहीं है, मैंने किसी का देखा था बट उनका जो था पूरा ही डिफरेंट था। ये मेरा पूरा डिफरेंट है।
यहाँ पर मैंने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग अपने ब्रांड कलर के, मतलब अपने जो मैंने इमेज के अंदर जो कलर है उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है। उन्होंने अपनी इमेज के अकॉर्डिंग कुछ और वर्ड यूज करा था, कुछ और लिखा था, बट मैंने उनका क्या कॉपी किया, मैंने उनका सिर्फ स्टाइल देखा कि भाई कैनवा के अंदर ये फीचर है, इन्होंने इस फीचर का यूज करके इस तरीके से रील दिखाई है, तो ये फीचर मैं भी दिखा सकती हूँ ना लोगों को, ये मैंने सोचा। तो आपको यही सोचना है, ठीक है। दूसरा क्या था व्हाट्सएप में, ये ठीक करना है सानी आपको। सबा का देखते हैं। सबा, एक तो आपने ये जो आपने बादाम यूज किया ना, ये बहुत बड़े बड़े यूज किए हैं, इसको ब्लर करो, इसको छोटा करो। डिलीशियस को कलर डिफरेंट करो, डिलीशियस का आपका जो कलर है ना एकदम डल सा लग रहा है, बैकग्राउंड कलर भी, ये कॉफी कलर रखो, लेकिन इसको थोड़ा सा ना लाइट, मतलब ऐसे ऐसे जो होता है ना एकदम ब्राइट ब्राइट कलर कर दो, इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दो एडजस्ट में जाकर, ठीक है। स्वीटनेस ऑफ दिस चॉकलेट कपकेक, तो इसको इतना लिखना, इसको थोड़ा छोटा लिखो, और इसको सेंस सेरिफ फॉन्ट में लिखो, इसको स्टाइलिश फॉन्ट में मत लिखो, ठीक है। ऑर्डर नाउ, ठीक है, ये ठीक है। और क्या था, किसका था, एक पोस्टर देखने देखते हैं हम और अपने, ये किसका था, ये देखो, ये थोड़ा ये अच्छा लग रहा है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पिंक वेनिला स्प्रिकल डिलाइट कप केक, ये बेटर है उससे फिर भी, अच्छा है ये। इसको हटा दो बस, ऊपर साइड में जो वो रखा रखा है ना डिब्बा, या तो उसको हटा दो, या फिर उसको क्या करो, इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दो, और ये जो हार्ट बनकर आ रहा है ना, ये वाले हार्ट, ये हार्ट, ये ना इसकी जो ये ना इस पर अटेंशन ज्यादा जा रही है, ना कि कप केक के ऊपर जा रही है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ना कप केक है, तो हमें उसके ऊपर अटेंशन ज्यादा देनी है, तो पीछे वाले का कलर को थोड़ा शेडो लगा दो, और इसकी जो ये हार्ट हार्ट बन रहा है, इसकी जो ब्राइटनेस है, इसको इंटेंसिटी है, इसको कम कर दो, बस इतना कर दो इसमें। आलिया सुल्ताना, देखो इसमें आपकी क्या कमी है आलिया सुल्ताना, सबसे पहले तो आप देखो कपकेक आपने कहाँ पर रखा है, और ये इमेज कितनी बड़ी कर रखी है ये वाली, इसको आप छोटा करो, कपकेक को बड़ा करो। डिलीशियस स्ट्रॉबेरी आपने सही लिखा है, इसका कलर ठीक है, ब्लैक भी इस पर मैच कर रहा है, लेकिन आप कलर का देखो कितने कलर हो रहा है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट, ये वाली शेप का कलर डिफरेंट, ये सर्कल वाली शेप का कलर डिफरेंट, स्ट्रॉबेरी का कलर आ गया यहाँ पर, ये कलर डिफरेंट हो गया, ये कलर डिफरेंट, कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए। आपको फॉन्ट में भी दो ही कलर का यूज करना है, आपको जो आपने लेआउट लिया है उसमें भी दो कलर से ज्यादा यूज मत करो, अगर आपको प्रोफेशनल डिजाइन बनाना है तो। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो जितने भी कलर यूज कर सकते हो, बट आपका डिजाइन प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ये किसका था, ये शायद मैंने देख लिया है ना। ये वही है सानिया का। नाजमीन, ये शायद आपका है, क्या था इसमें, अच्छा हाँ लेयर्स वाला था, ये आपने जो ये क्या होगा ना, इस पूरी इमेज को गैलरी से उठाया है, फिर आप सोच रहे हो कि इसमें हमें मिले, नहीं मिलेगा, ये तो मैंने आपका डाउट यहाँ पर क्लियर भी कर दिया था शायद। वो पीडीएफ सेंड कर दो चलो। सब और स्क्रिप्ट फॉन्ट में स्मॉल लेटर्स नहीं आ रहे, स्क्रिप्ट फॉन्ट में स्मॉल लेटर नहीं आ रहे, स्क्रिप्ट फॉन्ट के अंदर आपको स्मॉल लेटर नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, सपोज दैट ये जैसे मैंने एलिगेंट लिखा है, आप यहाँ पर जाओगे नीचे फॉर्मेट में देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फॉन्ट वाला स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, और दूसरा फिर आता है आपका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में जाओगे आप, डबल ए लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला ये लिखा हुआ आ रहा है डबल ए, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका कैपिटल हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे स्मॉल हो जाएगा, बस। आपको कैपिटल और स्मॉल यहाँ से करना है, फॉन्ट्स में जाकर कैपिटल और स्मॉल स्मॉल नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आप, यहाँ से आपका स्मॉल और कैपिटल लेटर आएगा। और कोई डाउट, ये क्या है, आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। कैराउजल का समझ में आया, मॉकअप में इसका लाइट कलर हो जाता है क्या प्लीज, हाँ थोड़ा बहुत डल हो जाता है सबा, वो शायद वही क्वेश्चन था आपका, है ना। ये देखो, सबा ने कितना मतलब गुलदस्ता सजा दिया, मुझे लग ही नहीं रहा है ये कप केक है, लग रहा है ये कप केक, कप केक तो इतना छोटा सा रख दिया, इसका नीचे की साइड इतनी छोटी रख दी, और इस पे लिखा हुआ जो है कितना सारा है भाई, अटेंशन जो ग्रैब हो रही है वो यहाँ पर हो रही है ज्यादातर।
जो हमारा एकदम जा रहा है इस पर जा रहा है, इस बैकग्राउंड कलर पे जा रहा है। कलर अच्छा है, आपने इस कलर के ऊपर, इसका कलर ग्रीन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप इस कलर के ऊपर ये जो क्रीम कलर है ना, ये वाला लेती, बहुत बिंदास लगता। फिर ये वाला सर्कल का कलर बिल्कुल ठीक है, आप करके देखना। ये कलर आप बैकग्राउंड का सेम रहने देना, ग्रीन कलर की जगह आप ये वाला क्रीम कलर रखना, और ये सर्कल वाला रहने देना। फिर इस कपकेक पे कुछ भी आप आउटलाइन पाउटलाइन कुछ मत लगाओ, सिंपल लिखो। और लिखने के बाद में इसका कलर जो करना है ना आपको, इसका कलर भी क्रीम करना है, यही वाला क्रीम करना है आपको कलर। और थोड़ा इसका साइज को इंक्रीज कर दो, इस साइज को डिक्रीज कर दो, और ये जो आपने कपकेक लिया है इसको इंक्रीज कर दो। और इसका कलर भी आप बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड ही रखो। स्ट्रॉबेरी और डिलीशियस जो लिखा है, स्टाइल सही है इस पर, स्टाइल आपका ठीक है, बट कलर वाइट कर दो। इसका वाइट है ऑलरेडी, बट उसमें जो आपने लगाया ना शेडो, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये मॉकअप का यूज करना मैंने बताया था, आपने करके देखा, बहुत अच्छी बात है। ये देखो शेल भी, देखो शेल भी देखो कितनी, इसमें कितनी मिस्टेक है, आप खुद भी बता दोगी ये वाली मिस्टेक है ना। मैं नहीं भी बताऊंगी, आप जब भी बता दोगी। एक तो स्ट्रॉबेरी को आपने बिलर नहीं करा, मैंने आपको बताया था कि हमें अगर साइड कोई भी एलिमेंट लगा के हम यूज कर रहे हैं तो उसको बिलर करना है, क्योंकि हमारी इंटेंशन उसके ऊपर नहीं जानी है। स्ट्रॉबेरी का यहाँ पर कोई मकसद नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी केक नहीं है, तो अगर है स्ट्रॉबेरी केक है तो लगाया है तो इसको स्मॉल लगाओ, बिलर करके लगाओ। बिलर करने का मैंने आपको बता दिया था। कप केक को देखो आपने कहाँ रखा है, आपको यहाँ से रखना था कप केक को, यहाँ से ऐसे। ये सपोज दैट ये कप केक है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। आपको अपनी जो ये वाली जो शेप है ना, इसको कहाँ तक रखना था ये मैं आपको बताती हूँ। बस यहाँ से ऐसे करके आपको ऐसे रखना था, यहाँ से आपको अपना कपकेक लगाना था, ऐसे 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 और ऐसे करके ये आपका कपकेक आ जाता। और यहाँ पर आपकी ये जो सर्कल वाली लाइन है ये आ जाती है ऊपर, उसी के अंदर, इसके अंदर सर्कल वाली लाइन आ जाती है, यहाँ से कपकेक आपका आ जाता है ये। और यहाँ पर डिलीशियस ये लिखा है, सही है, स्ट्रॉबेरी लिखा है, ठीक है। बस ये कर दो। कलर कॉम्बिनेशन देखो, जब आपने ये लिया है ना तो इस पर ये वाला कलर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। कलर यहीं से लो ना, जो हमारा प्रोडक्ट है वहां से कलर लो, ये व्हाइट कलर है ना इसमें, ये वाला कलर लगाओ इसका कलर, फिर देखो कितना अच्छा लगता है ये। ये देखो मोहम्मद शबरेज, ये देखो बर्थडे सर्टिफिकेट का बनाया है आपने। सबसे पहले इसमें जो मिस्टेक की है ना, वो नेम में ही कर दी है। जो जिस चीज को हमें अट्रैक्टिव बनाना था, जो भी नाम था, नूर, नूर ए सबा लिखा ना, नूर ए सबा, जो भी लिखना है था, जो भी नाम था, इसको यहाँ पर सबसे पहले तो आपने स्टाइलिश फोंट तो लगाया है, बट आपने इसको स्मॉल लेटर में नहीं करना है। आप एन कैपिटल लेटर में बना देते, आप एस कैपिटल लेटर में बनाते, और बाकी जो भी लेटर थे उसको स्मॉल करते। इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो कोई सी लाइन कहीं शुरू हो रही, कोई सी लाइन कहीं शुरू हो रही, फिर ये वाली लाइन यहाँ से शुरू हो गई, फिर बर्थडे डेट यहाँ पर आ गया। अब आपको मैं दिखाऊं एक चीज, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने ये बताया कुछ भी कार्ड आप बनाओ, कुछ भी जैसा भी आपको बनाना है, आपको कैनवा में जाना है। कैनवा में जाने के बाद में कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है A to Z, आप सोच रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का पोस्टर बनाने के लिए, किसी भी मतलब कंपनी का कोई भी हो, आपको पोस्टर बनाना है, आपको टेम्पलेट में जाना है। नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ जाना है टेम्पलेट में, और यहाँ पर जाकर सर्च करना है। अब क्या था वहां पर, बर्थडे सर्टिफिकेट था शायद, बर्थडे सर्टिफिकेट, यहाँ पर सर्च करो। अब फिर स्टाइल देखना, देखो कितना अच्छा लग रहा है। फर्स्ट वाला ही देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, सेकंड वाला देखो, थर्ड देखो, ऐसे बनते हैं बर्थडे विशेष कार्ड। कलर कॉम्बिनेशन, अब हमें तो पता नहीं है भाई, अभी हम न्यू हैं, हमें आइडियाज भी नहीं है, हमें पता भी नहीं, तो हमें अपने पास से कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, यही कोई एक उठा लेनी है, कोई एक बर्थडे वाला कार्ड उठा लेना है। उठाने के बाद में यहाँ पर हम अपने बच्चे या बच्चे का जिसका भी नाम है या जिसके लिए भी बना रहे हैं हम, यहाँ पर वो यूज कर लेते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, देखो। आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब आप ये इसको रिक्रिएट करोगे ना, तब आपको समझ आएगा। मैंने तो ऐसे ही किया है, आपकी मर्जी। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस पर अमल करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो जल्दी कामयाबी यानी जल्दी ग्रोथ मिलेगी आपको। मेरा कहने का मकसद है, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे मान लो हमें सबसे फर्स्ट वाला कार्ड अच्छा लग रहा था, ये वाला ले लेते हैं हम, ये वाला। ये कार्ड हमने लिया, आपने उस बच्ची का फोटो जो लगाया था वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ये कार्ड लिया आपने, ये सब कुछ सेम रहने दिया, बस यहाँ पर क्या करना है, अपनी बच्ची का नाम लिख दो। अपनी बच्ची का नाम यहाँ पर जाओ, जो भी सबा नूर था, क्या था, क्या नाम था उसका, नूर ए सबा ऐसे कुछ था, नूर, नूर एंड सबा, शायद ऐसे था, है ना।
बस ऐसे लिख दो अगर नाम साफ दिखाना है। थोड़ा स्टाइल देना है इसको तो स्टाइल दे दो। ये वाला स्टाइल फॉन्ट्स लिखो। लिखने के बाद में आप यहाँ पर जाओ फॉर्मेट में और इसको कैपिटल से हटा दो। अब आप इसका देखना। और फिर मैं एस को क्या करूंगी, इसको कैपिटल करूंगी, इसको ये ऐसी कैपिटल ही है। ये देखो, एन को करके देखते हैं, एन शायद कैपिटल है ऑलरेडी, है ना। हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ रख दो बस। अच्छा लग रहा है ना। फोटो लगाना है आपको अपनी बच्ची का। सबसे पहले यहाँ पर जाओ, यहाँ पर फ्रेम में जाओ आप। ये फ्रेम होगा यहाँ पर, ये आ गया फ्रेम। और यहाँ पर डालो फोटो, यहाँ पर डाल दो फ्रेम में जाकर लिख दो फोटो। फोटो, फिर यहाँ पर देखो फोटो से रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे फ्रेम आएंगे। ये सब फोटो से रिलेटेड फ्रेम है, बट मुझे थोड़ा स्टाइलिश चाहिए। देखो दिखा भी देंगे स्टाइलिश, लेकिन हम लिख देंगे तो और इजी आ जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा यहाँ पर। हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये हार्ट शेप में आ गया है ना, ये आ गया। आप ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हो इधर। जब हम ये बनाते हैं ना तो इस साइड में ये रखते, इस साइड में फोटो रखते, ऐसा हम कर लेते हैं। अभी हमने बनाया नहीं है तो ये इसका अलाइनमेंट नहीं आ रहा। अब यहाँ पर कोई भी, सपोज दैट कि आपकी जो बेबी का फोटो लगाया वहां पर, मान लेते हैं यही फोटो है, ये वही फोटो है, ठीक है। और इसको इसके अंदर फ्रेम के अंदर डाल दो। इसको बस ऐसे करो कैपिटल। कैपिटल करने के बाद में इसको इंक्रीज कर दो। फोटो उसका चेहरा दिखाना है, यहाँ पर चेहरा ला के दिखा दो उसका। बस, ये दिख गया। कितना अच्छा लग रहा है ये कार्ड। हमें बनाने की जरूरत है अलग से। फिर डिजाइन में जाओ। फिर आपको कोई और डिजाइन अच्छा लग रहा है यहाँ से वो उठा लो। फोटो फ्रेम वाला अच्छा लग रहा है वो उठा लो। जो भी आपको अच्छा लग रहा है। जब आप रिक्रिएट करोगे ना, जब आपको समझ में आएगा। और आपको चेक भी करना है कि भाई अगर आपको स्क्रेच से भी बनाना है तो आपको चेक करना है इन्होंने बर्थडे सर्टिफिकेट जो लिखा है इसका फॉन्ट कौन सा लिया है। तो यहाँ पर जाना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर देखना है। देखो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। आई थिंक बर्थडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बर्थ एनी लिखा हुआ है। बर्थ एनी लिखा हुआ है। कुछ भी आप कर सकते हो, ये वाला फॉन्ट करके देखो, ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। स्टाइलिश फॉन्ट में आप हैंड रिटन फॉन्ट्स में जा सकते हो, यहाँ जाओगे पर क्लिक करोगे। मैंने आपको बताया ना बर्थडे वगैरह के लिए हम हैंड रिटन फॉन्ट का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर आता है लिखा हुआ, ये है फर्स्ट। हैंड राइटिंग लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से कोई सा भी यूज कर लो। देखो, इसको थोड़ा स्मॉल कर दो। चेंज कर करके देखो आप, जोन सा आपके अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा हो आपको। देखो, लगाओ कौन सा लगाओगे। तो आपको क्या करना है, कुछ भी हमें अपने पास से नहीं करना है। अब देखो मुझे अब बेक आना जैसा था इसका कलर वही करना है जो था इसका। बस यही करना है मुझे। तो आपको बस क्या करना है, उससे रिलेटेड रिसर्च करना है कैनवा पे आकर, ठीक है। और किसका क्या क्वेश्चन था। एक बजने वाला है। इस कपकेक में भी यही है, इसकी आउटलाइन हटा दो एक तो। कपकेक की डिलीशियस स्ट्रॉबेरी, ये ठीक है फिर भी अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा बस ये वाली चीज को कम कर दो, बाकी सब अच्छा है। इसकी जो शेप ली है ना आपने, उस शेप को थोड़ा सा, इस शेप का कलर थोड़ा सा थोड़ा लाइट करो। इसका कलर डार्क कर दो, ठीक है। या फिर डार्क नहीं भी कर रहे हो तो इसका कलर लाइट कर दो थोड़ा सा। और केक केक को ना थोड़ा बड़ा कर दो। केक को थोड़ा बड़ा कर दो बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है सब कुछ। जितना सिंपल रखोगे ना अपना इतना अच्छा है। सबा शेक, ये आपने बनाया है, ठीक है। दम बिरयानी दम बिरयानी। देखो एक तो ये चीज आप लोग बहुत गलती करते हो, बहुत ज्यादा। इसको बहुत स्मॉल रखना है, इसका गैप बहुत कम करना है। अगर आप व्हाट्सअप यहाँ पर ना लिख करके आप इसके सामने लिखती तो ये अलाइन में आ जाता, ठीक है। और ये दम बिरयानी वगैरह इसको सबको अलाइनमेंट करती है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हैं आप। आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। कितना अजीब लग रहा है, कितना खराब लग रहा है ना। आप यहाँ से लिख कर स्टार्ट करती, सब इस साइड से लिखे होते हैं, इस साइड में आपकी इमेज आ जाती बस यही आपका वो रहता।
ठीक है। हम्म। ये क्या लिखा है, प्यूपल लिखा है, क्या लिखा है? बेस्ड विद लव। अच्छा। ठीक है ये। ठीक है। बस एक थोड़ा सा जो मतलब जो अजीब सा लग रहा है, एक तो ये लग रहा है मुझे बिंदु ये वाले, और एक ये वाले बिंदु लग रहा है। या तो इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, या फिर इसको बहुत कोने में ले जाके यहाँ तक ले जाके रख दो बस। यहाँ तक रख दो, यहाँ तक रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक रख दो बस। तक ठीक लगेगा ये देखो कितनी सारी इसमें जो पिस्ता यूज किया है। इसको थोड़ा लाइट, इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करो। और कम करने के बाद में इस कैप का कप केक तो नजर ही नहीं आ रहा। इसका कलर करो व्हाइट जो आपने ग्रीन करा है, और इसका कलर करो ग्रीन, ये वाला ग्रीन करो, ये वाला ग्रीन भी मत करो, ये वाला ग्रीन करो। और फिर जो कप केक है, इसको कप केक को कम से कम इतनी जगह में लेकर आओ। इसको इतना बड़ा करो, तब आपका जाकर थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। अभी देखो ये मत सोचो कि हमें मैम इतनी कमियां निकाल रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। अगर मैं कमियां नहीं निकालूंगी ना तो आपका सही नहीं होगा फिर। शैलवी, मैंने इसमें आपको बता दिया था ऑलरेडी, मोहम्मद शबरेज। ठीक है। इसमें बस एक काम कर सकते हैं, इसको और भी अच्छा लग सकता है। आपने जो बैकग्राउंड में इमेज लगाई है ना, उस इमेज का क्या करना है आपको। ये पेंसिल कहाँ चली गई? आप लोगों को दिख रही पेंसिल कहीं? पता नहीं कहाँ चलो कोई नहीं। आई थिंक ये है रही। मैं इसका यूज कर लेती हूँ, इस वाली पेंसिल का, ठीक है। वो पेंसिल तो नहीं दिख रही है, ये वाली पेंसिल का यूज कर लेती हूँ मैं। ये जो आपने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है ना, ये जो इमेज लग रही है बैकग्राउंड में, जहाँ पर फूल वगैरह अलग अलग दिख रहा है, इसके ऊपर आपने, मुझे लग रहा है, व्हाइट कलर का एक शेडो लगाइए। व्हाइट शेडो ना लगा करके आप एक इमेज लो, शेप में जाओ, शेप उठाओ वहां से। इसी साइज की शेप, कोई भी शेप उठा लो, शेप को इसके साइज पे रख दो पूरा। फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दो, ब्लैक कलर की शेप रखना, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम रख दो। और फिर आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत उम्दा दिखाई देगा। आप शायद इस इमेज की बात कर रहे थे कि ये इमेज जो है आपके में अंदर नहीं जा रही, तो आपने जो पीछे सर्कल लिया है ना, वो सर्कल रहने दो। उस सर्कल के पीछे एक फ्रेम लो सर्कल वाला। उस सर्कल के ऊपर एक फ्रेम लगा दो, फिर ये वाली इमेज उस फ्रेम के अंदर डाल दो। आपका हो जाएगा, ठीक है। बस आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए, है ना? सबके डाउट क्लियर हो गए ना? 8 लोग बचे हैं, सब लोग जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज का क्या टास्क है, आज क्या पढ़ाया मैंने? आपको जो पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को आपको अपने कैनवा में जाना है, एक एक पॉइंट को रिसर्च करके देखना है। कोई भी एक पोस्ट बनानी है, कोई भी एक पोस्टर बनाना है, मोटिवेशनल आपको कोट्स बनानी है। और बनाने के बाद में उन स्टाइल का, उस टाइप के टेक्स्ट को आपको रिसर्च कर करके देखना है, ठीक है। अब आप जाकर इस वाले ग्रुप में, जो ग्रुप की बात चल रही थी, उस ग्रुप में आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। और फीडबैक देने के बाद में यहाँ पर भी आप फीडबैक दो। और ग्रुप में जाकर जल्दी जल्दी फीडबैक दो वहां पर, कि आपको क्लास अच्छी लगी तो अच्छा फीडबैक देना, अगर आपको क्लास बुरी लगी और क्यों, किस वजह से बुरी लगी, क्या चीज समझ नहीं आई, तो वो चीज भी वहां पर फीडबैक में देना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। जल्दी जल्दी। क्लास एंड हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। क्या क्या लिखा आपने, कल क्लास है मैम? नहीं सबक, कल क्लास नहीं। क्लास का हमारा टाइम होता है ना, मंडे में होती है, थर्सडे में होती है, और सैटरडे में होती है। आज सैटरडे है, तो आज क्लास थी। कल संडे है, संडे में क्लास नहीं है, मंडे में होगी, ठीक है।